था जिसका इंतजार वो घड़ी आ गई। तो अब हम डॉकर कंटेनर को दावत देते हैं आज की इस महफिल में। डॉकर कंटेनर जो है ये बहुत अच्छे शायर हैं। बाय द वे, डॉकर कंटेनर्स बेसिकली आपके लिए ऐसे ही ज़रूरी हैं जैसे जितना आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट का प्रोसीजर। मैं इसकी मिसाल आपको दे देता हूँ। ये आपको मैंने कंटेनर्स की एग्जांपल दी थी। इसका जो आइकन है वो भी ऐसे ही काम करता है कि आप शिप करते हैं एक चीज़ को दूसरी जगह पे, ठीक है? अब उस एक चीज़ के अंदर क्या होता है वो हम देखेंगे, कंटेनर्स कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे और कंटेनर्स को डिप्लॉय भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अमार तुफैल और मैं डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको डिप्लॉय करना, ऐप्स बनाना, ये सब कुछ सिखाता हूँ codanix.com पे। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से डॉकर कंटेनर्स आपको हेल्प करते हैं और डेटा साइंस और एआई के तौर पे हम इन्हें सीखेंगे, ना कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थ्रू। आप एक दफ़ा बना लें, रन एनीवेयर, रिप्रोड्यूसिबल, स्केलेबल वर्कफ्लो होते हैं। सिर्फ एक दफ़ा बनाएं आप और ये आगे चलता जाएगा। अब इसको पढ़ते हैं। डॉकर है क्या? आपके सिस्टम के अंदर एक कोड होता है। जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, उस कोड के साथ आपकी डिपेंडेंसीज यानी कि आपकी लाइब्रेरीज, आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर जो भी चीज़ें डिपेंड करी वो सारी चीज़ें होती हैं। एंड देन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। ये तीन चीज़ें मिलके एक कंटेनर बनाती हैं। एंड ऑफ कोर्स कोड का मतलब ये है कि इसके अंदर मशीन लर्निंग मॉडल भी है, ठीक है? अब डॉकर कंटेनर जो है इसके अंदर कोड होता है, यानी कि इसके बिल्डिंग ब्लॉक ये है कोड, डिपेंडेंसीज, कोड के साथ मशीन लर्निंग मॉडल भी है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कोड एंड डिपेंडेंसीज मिलके कंटेनर बनाती हैं और डॉकर इज अ काइंड ऑफ टूल जो इन तीनों चीजों को पैक करके कंटेनर बनाने में हमारी हेल्प करता है। सो डॉकर इज अ टूल टू पैकेज योर कोड एंड एनवायरनमेंट टुगेदर। इट क्रिएट कंटेनर्स, ये कंटेनर है, आइसोलेटेड मिनी सिस्टम्स दैट यू कैन रन योर एप्स, ठीक है? तो ये मिनी कंटेनर्स हैं, आइसोलेटेड होते हैं, एक कंटेनर दूसरे से डिफरेंट है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, आप इस तरीके से इन्हें रन करते हैं। लाइक ए लाइट वेट वर्चुअल मशीन बट फास्टर, ठीक है? तो ये बहुत लाइट वेट वर्चुअल मशीन की तरह चलते हैं और बहुत फास्ट होते हैं। अब डॉकर की अगर आप वेबसाइट पे जाएं, डॉकर की वेबसाइट पे जाएं, सो यू कैन सी कि इन्होंने प्रॉपर पूरे के पूरे ट्यूटोरियल्स दिए हुए और बाकी चीजें भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो पहला काम आपने जब भी डॉकर को सीखना है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसका साइन इन जरूर कर लें। आप इन एप्स को साइन इन कर लें इस वेबसाइट के ऊपर। दूसरा, यहाँ पे अगर आप प्राइसिंग पे जाएं तो हमारे लिए अभी के लिए हमें कोई भी पेड सर्विस इनकी लेने की जरूरत नहीं है। वी विल यूज डॉकर पर्सनल विच इज फ्री, ठीक है? सो जो जितना भी हमारा काम है वो पर्सनल के अंदर हो जाएगा। वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। सो आप यहाँ पे साइन इन करें, फिर बाद में गेट स्टार्टेड करके ऊपर इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। सो डेवलपर के लिए ये बहुत जरूरी है और गेटिंग स्टार्टेड यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। बट ऑन दी अदर साइड, मैं आपको जो आज चीजें पढ़ा रहा हूं, अगर आप codanix.com पे जाएं, codanix.com पे जाने के बाद ब्लॉग्स में चले जाएं, ब्लॉग्स में जाने के बाद यहाँ पे द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएल ऑप्स, ये सारा मटेरियल, ए बिगिनर गाइड ऑफ एमएल ऑप्स, ये सारा मटेरियल, एंड देन डॉकर कंटेनर्स फॉर डेटा साइंस एंड एआई डेवलपर, ये तीन ब्लॉग्स मैंने यहाँ पे अपलोड किए हैं। यू कैन रीड देम आउट और आप इनके ऊपर सही तरीके से काम कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये जो ब्लॉग्स हैं इनके ऊपर आप अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को समझ सकते हैं। एमएल ऑप्स हो गया और ये डॉकर वाला है, हम इसको फॉलो करेंगे, ये डॉकर का जो हमारा ब्लॉग है, ठीक है? किस तरीके से कैसे इंस्टॉल करना है, कौन कौन सी चीज़ें, सब कुछ इस ब्लॉग के थ्रू हम लेके चलने वाले हैं। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वेबसाइट जो है codanix.com, इस पे ज़रूर जाएं और इसको विजिट ज़रूर करें और अभी इन ब्लॉग्स को अपने पास सेव कर लें ताकि आप फिर साथ साथ मेरे इन चीज़ों को देखते जाएं। अच्छा जी, अब चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर वापस। मैं आपको बता रहा हूं कि ये किस तरीके से वर्चुअल मशीन काम करती है। यहां पे थोड़ा सा आने के बाद हमने एक ऐप बनाई। से फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा आया, मैंने एमएल का मॉडल इस पे ट्रेन किया। एमएल के मॉडल को ट्रेन करने के बाद मैंने इसको एक इंटरफेस के अंदर, यूआई यूजर इंटरफेस के अंदर एक इसकी ऐप बना दी। ऐप के लिए मैंने स्ट्रीमलेट यूज किया। स्ट्रीमलेट एक पाइथन लाइब्रेरी है। ऐप बन गई। अब मेरे पास डेटा के साथ कोड भी है, मॉडल भी है, डेटा भी है और बाकी ऐप भी है, ठीक है? मैं इन सभी को पैकेज करता हूं, लेकिन उससे पहले मैंने जो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए हैं वो भी मैं यहां पे ले आता हूं। सो हमारे पास कितनी चीजें होगी जनाब? यहां पे देखें, डेटा, एमएल,
यूआई ऐप स्ट्रीमलिट से बनाई हमने, सॉफ्टवेयर एंड कोड, ये 5 पॉइंट्स हो गए। हमने इनको कंबाइन किया और इसको एक डब्बे में यहाँ पे डाल दिया कि भाई यहाँ पे आ जाओ सारे और सेव हो जाओ। दिस इज कॉल्ड कंटेनर। ये हमने क्यों किया? अब जो ऐप आपने इंस्टॉल की थी ना, या जो ऐप आपने बनाई है, इसके कुछ मसले बन जाते हैं। जैसे ये डेटा है, डेटा प्लस माइनस हो सकता है, इधर उधर ड्रिफ्टिंग हो सकती है डेटा की। कोड जो है इसके अंदर चेंजेस हो सकती हैं और वो चेंजेस आपकी ऐप को खराब करेंगी। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अगर अपडेट हो गए, वर्जन सिस्टम खराब हो गया, तो ये अपडेशन जो है, अपडेट जो है, ये यूआई को खराब करेगी। देन स्ट्रीमलेट का वर्जन एक दफा कुछ बताता है, फिर अगला कुछ, फिर अगला कुछ। इन सारी चीजों से बचने के लिए हम इसका कंटेनर बना देते हैं और इसको नाम दे देते हैं, कोई 1.1 या 1.02 या 1.03, कोई भी नाम। अब जैसे ही कुछ चेंज करते हैं हम ऐप के अंदर, उस चेंज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने चेंज किया ऐप के अंदर, अब चेंज को एक नए कंटेनर में सेव कर देंगे भाई। तो इसको कह दूंगा 1.02, ये एक नया कंटेनर बन गया चेंज के फौरन बाद। सो हमें कोई मसला नहीं है, हमारे पास चेंज आए वो कंटेनर्स के अंदर सेव करते जाएंगे। डॉकर क्या करता है बेसिकली? डॉकर एक टूल है जो हमें इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जिसमें हम चीजों को कंटेनराइज करते हैं। सो डॉकर इज जस्ट अ टूल। ठीक है, समझ आ गई बात की? अब जैसे आप किसी चीज को कंटेनराइज करते हैं, वो आपके पीसी के अंदर अवेलेबल होती है, यानी कि लोकली आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। और इस एक कंटेनर को जब आप पीसी के अंदर रखते हैं, तो आप इसे कंटेनर भी बोल सकते हैं, और देन अगर आप इसको रन करते हैं तो इसे डॉकर इमेज भी कहते हैं। डॉकर की इमेज, इमेज का मतलब ये है कि ऐसा डॉकर का कंटेनर विच इज रेडी टू रन, ठीक है, जिसे हम रन कर सकते हैं और वो पूरी ऐप रन हो जाएगी। आपने सिर्फ ये इमेज रन करनी है डॉकर के साथ, डॉकर की कमांड के साथ, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ रन कर देगा। ठीक है, ये पीसी पे हो गया आपका काम। अब आप इसी को पीसी से डॉकर हब के ऊपर, डॉकर हब के ऊपर जो ऑनलाइन डॉकर की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, आप इसे डिप्लॉय भी कर सकते हैं। ये डिप्लॉयमेंट जो है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ स्टोर कर रही है, इसे रन नहीं कर रही। ठीक है, स्टोर कर रही है। अब जब ये स्टोर कर रही है, इसका मतलब है कोई नया यूजर डॉकर हब पे जाता है, डॉकर हब जैसे गिट हब है, वो एक कमांड लिखता है डॉकर हब से, वहां पे दी हुई है, जिसकी कमांड आती है डॉकर पुल, और इमेज का नाम है 1.01। तो ये उसके अपने पीसी के अंदर ये कंटेनर पूरा आ जाएगा ऐसे। अब वो इसी को रन करेगा एंड उसके पास उसके अपने पीसी के अंदर ऐप रन हो गई। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी यूज डॉकर कंटेनराइजेशन। कंटेनर्स जो हैं ये बेसिकली ये सारी चीजें कंटेन करते हैं, एंड देन यू जस्ट नीड अ डॉकर टू रन। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके पीसी का वर्जन है, जैसे मैं मैकबुक यूज कर रहा हूं, तो मैं सिर्फ मैक वाली ही अपलोड कर रहा हूं। मैं अगर यहां पे डिफाइन करता हूं कि कंटेनर को जब डेवलप करना है, इस वक्त आप इसको विंडोज के लिए बनाओ भाई, विंडोज 30 बिट या 64, उसके लिए बनाओ। तो आप इमेज को भी किसी स्पेसिफिक सिस्टम के लिए भी बना सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर मैं मैकबुक पे कंटेनर बनाता हूं, जो विंडोज वाले हैं उनके पास ये रन नहीं करेगा। सो आई हैव टू क्रिएट सेपरेट कंटेनर्स फॉर विंडोज, फॉर लिनक्स एंड फॉर मैकबुक। ठीक है, तो इस तरीके से कंटेनर चलता है। अब अगर मैं अपनी पूरी ऐप को ऑनलाइन क्लाउड पे चलाता हूं, क्लाउड जो है AWS अमेजॉन सर्विसेज का, या गूगल का GCP, या एजोर माइक्रोसॉफ्ट का, इसके अंदर मैं डॉकर इंस्टॉल करूंगा। डॉकर के साथ वो इमेज इसी के अंदर मैं ले जाऊंगा, डॉकर को पुल करके जो मैंने बनाई है हब से, मैं उस इमेज को यहां पे ले जाऊंगा, एंड देन आई कैन रन विद डॉकर इनसाइड दिस। और वो एक लोकल होस्ट पे, इस मशीन के लोकल होस्ट पे, यानी कि इस मशीन का जो लोकल होस्ट है, www.local.com नहीं मैं कहता, लोकल होस्ट पे चलेगी किसी एक पोर्ट पे, 8501 यूजुअली होती है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे काम करती है। तो अब अगर ये लोकल की बजाय मैं इसका IP एड्रेस लिख लूं 43 600 या 69 1 8501, तो अब ये पब्लिक IP है और हर बंदा इस IP पे इस एक ऐप को एक्सेस कर सकता है पब्लिकली। ठीक है,
और ये आईपी जो है हर मशीन का होता है। जैसे आपकी मशीन है ना, आपके पीसी जो है ये इसके अंदर चलेगा, तो इसका भी रन करने के लिए आपके पास एक लोकल पोर्ट चलेगी, लेकिन आप इसे पब्लिक नहीं कर सकते। अगर पब्लिक करेंगे तो आपका डेटा सारा लीक हो सकता है। इसी वजह से हम क्लाउड कंप्यूटर लेते हैं, सिर्फ इस ऐप को उस पर डिप्लॉय करते हैं, पब्लिक कर देते हैं, एंड देन पीपल कैन यूज दिस यूजिंग दिस आईपी। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो जब भी ऐप यूज किया तो हमारे पास तो ऐसे आता था chatgpt.com, ठीक है। तो भैया ये उनकी डोमेन है, डोमेन के आगे आप अपनी ऐप का कोड लगाते हैं, ठीक है। अब होता यह है कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है इंजन एक्स। इंजन एक्स क्या करता है, ये प्रॉक्सी होती है। प्रॉक्सी क्या है, ये प्रॉक्सी बना देता है, यानी कि ये जो लिंक है ना, बजाय इस लिंक के मुझे शो होगा tools.codanix.com स्लैश, मैं कह देता हूं ऐप। तो इस लिंक की अगर मैं प्रॉक्सी बनाता हूं उसी सिस्टम के अंदर, तो लोग जो हैं इस लिंक पे आके सर्च करेंगे, ना कि इस आईपी पे। सो उसके लिए आपको इंजन एक्स लेना पड़ता है और आपको एक डोमेन परचेज करनी पड़ती है, ठीक है। सो जस्ट टू शो यू कि ये पूरा वर्कफ्लो कैसे काम करता है जो आप ऐप्स को लेके आते हैं। तो ये बेसिकली आपको जो चीजें चाहिए एक ऐप को डिप्लॉय करने के लिए, सबसे पहले तो आपकी खुद ऐप आपने बना ली। डिप्लॉय कंटेनर वो बात की बातें हैं, ऑफ कोर्स डॉकर में होगी तो अच्छी बात है, ऐप बन गई। देन दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है आपका सर्वर। ये सर्वर नहीं है, ये बेसिकली सर्वर मशीन है जो गूगल की या डिफरेंट किस्म के क्लाउड सर्विसेज के ऊपर आपको अवेलेबल होती है विद सम रैम, सीपीयू या, और इसके अंदर स्टोरेज भी होती है, यानी कि मिनी कंप्यूटर है जो ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इसका पे करते हैं और इस सर्वर के साथ आप अपनी डोमेन को अटैच करते हैं, और उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स आनी चाहिए कि कैसे आपने डोमेन को अटैच करना है इस सर्वर के साथ। एंड देन दिस डोमेन, कोई भी डोमेन है जैसे www.codanix.com, जो भी बंदा इस पे जाएगा वो बेसिकली इस सर्वर के थ्रू काम करेगा। और आप पूरी की पूरी वेबसाइट भी इसी सर्वर पे लगा सकते हैं भाई, अपनी पूरी वेबसाइट भी आप बना के लगा सकते हैं। एंड देन जैसे मैं स्लैश ऐप लिखूं तो वो ऐप इसी के थ्रू इसी सर्वर पे चल जाए। सो यू नीड सम काइंड ऑफ वेब डेवलपमेंट नॉलेज। वेब डेवलपमेंट, अगर आपने वेबसाइट को लगाना है, अगर आप सिंपली टूल को लगाते हैं तो टूल तो आपने बना ही लिया ये ऐप, तो आप ऐप डायरेक्टली यहाँ पे लगा के डोमेन लें और उस पे सीधी आपकी ऐप आ जाएगी, जैसे चैट जीपीटी वालों ने किया। समझ आ गई यहां तक जी? क्लियर होगी किस तरीके से काम चल रहा है। अब हम बात करते हैं डॉकर कंटेनर किस तरीके से चलते हैं। डेटा साइंटिस्ट जो है ये बेसिकली इनको सीखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बेसिकली डॉकर कंटेनर अवॉइड, इट वर्क्स ऑन माई मशीन, प्रॉब्लम्स कोई भी नहीं। अब देखिएगा लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई ये लो पकड़ो मॉडल, मैंने ट्रेन किया, तरह चेक तो करो। वो अपनी मशीन में जाके अगला बंदा इंस्टॉल करता है, कोंडा का एनवायरनमेंट बनाता है, बाकी सारे काम करता है। वो कहता है मेरे पास तो चल ही नहीं रहा। आप कहते हैं मुझे तो नहीं पता, अपनी मशीन चेक करो भाई, तेरी मशीन खराब होगी, मेरे पास तो बेस्ट चल रहा है। तेरे सिस्टम के अंदर कोई मसला है। तो मसला सिस्टम के अंदर नहीं होता, वो बेसिकली आपकी इमेजेस को डेवलप करने का सिस्टम खराब है, यानी कि एप्स को डेवलप करने का तरीका गलत है। आपके मशीन के अंदर काम चल रहा है डजंट मीन कि किसी और के पीसी के अंदर या मशीन के अंदर काम कर जाएगा। सो अवॉइड प्रॉब्लम्स, इट वर्क्स ऑन माई मशीन, आई डोंट केयर कि किसी के ऊपर चलता है या नहीं चलता। सो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट को ये नहीं करना चाहिए उनको, बल्कि इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि मेरी ऐप किसी और के पास चले, वरना मसला होगा। एंड बिलीव मी, डॉकर हब के ऊपर ना दुनिया ने हजारों एप्स अपलोड की हैं। अगर मैं यहाँ पे डॉकर हब पे जाऊं, ये है डॉकर हब कंटेनर। इस पे जाने के बाद आप सिर्फ सर्च करें कुछ भी। फॉर एग्जांपल मैं बायोलॉजी की आरएनए सीक की एक ऐप चेक करता हूँ, ये चेक करें। ये लोगों ने पूरी की पूरी अपलोड की है और हजारों लोग इसको यूज करते हैं। जैसे ये 500K प्लस लोगों ने इसको यूज कर लिया। दे डोंट नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग, वो डायरेक्टली यहीं से इसे इस्तेमाल करते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डॉकर। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ मशीन लर्निंग, सो ये चेक करें। सो ये मशीन लर्निंग की डिफरेंट किस्म की एप्स को लोगों ने अपलोड किया हुआ है भाई, ये चेक करें। टेंसरफ्लो पूरे का पूरा डॉकर के थ्रू चला लो, यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग, टेंसरफ्लो यहीं से चला लो। लेकिन ऑफ कोर्स 5 साल पहले का चला हुआ है, सो यू डोंट नीड टू फाइंड। अब यहीं पे आप सारे के सारा काम करते हैं और यहीं पे चेक कर लेते हैं इमेज कैटेगरी और बाकी चीज़ों को। अगर आप चेक करना चाहें यहाँ पे, सो वेरीफाइड पब्लिशर्स भी हैं,
जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे वेरीफाइड पब्लिशर आ गया, और जो वेरीफाइड पब्लिशर है लाइक इंटेल हो गया, एनवीडिया हो गया, मैथवर्क्स हो गया, ये उनकी एप्स आ गई। लिनक्स की चाहिए तो लिनक्स की, विंडोज़ की चाहिए विंडोज़ की, ये उनका आर्किटेक्चर आ गया, और ये सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप डेटा साइंटिस्ट तो हैं, साथ में ये चीज़ें भी सीखें। रिप्रोड्यूस एक्सपेरिमेंट्स एग्जैक्टली, शेयर मॉडल्स टूल्स विद इन टीम्स एंड कोलैबोरेटर्स, इट्स ईजियर टू यूज विद डॉकर, डिप्लॉय एमएल मॉडल टू क्लाउड, एपीआई और स्ट्रीमलीट्स, इस वजह से क्योंकि आपने ये सारा काम खुद से करना होता है। यूज जीपीयू ड्राइवर्स इन ए पोर्टेबल वे, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप जीपीयू ड्राइवर्स को ऐसे यूज करते हैं कि अगर किसी और के पास ऐप चली गई तो भाई उसका जाने वाला उसके पास जो जीपीयू है वो खुद ब खुद करता ले। आप इसको ऑटोमेटिकली ऐसा करें कि ऑटोमेटिकली जीपीयू फैच हो जाए, यानी कि एनवीडिया का सिस्टम ऐसा कोड लिखें कि कोई भी बंदा इस डॉकर को रन करे वो ऑटोमेटिकली पोर्टेबल जीपीयू ड्राइवर जो है उसे इंस्टॉल कर ले। बट वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। प्रॉब्लम्स विदाउट डॉकर क्या होती हैं? डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन हैं, आप उनके ऊपर डिफरेंट किस्म की ऐप्स को रन नहीं कर सकते। यानी कि जो मैंने ऐप्स और जो पैकेजेस मैंने मैकओएस पे रन किए हैं, अगर मैं किसी को भेजता हूँ ना भाई, उस पे वो काम नहीं करेगा। पैकेज वर्जन मिसमैच करता है क्योंकि मैकओएस का आर्किटेक्चर डिफरेंट है, विंडोज का डिफरेंट है। कॉन्फ्लिक्टिंग पाइथन और कूडा एनवायरमेंट्स वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, एंड स्लो मैनुअल सेटअप है। अगर कोई बंदा खुद से इंस्टॉल करता है ना मैनुअली हर चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा देर लगती है। डॉकर कंटेनर में चुटकियों में काम हो जाता है। क्या ख्याल है, समझ आ रही है? अब आगे चलते हैं। विद डॉकर आप हर एक चीज को पैक करते हैं इन वन कंटेनर, तो आपकी जाने भला कि किसका कौन सा सिस्टम है, वो हर एक चीज ऑटोमेटिकली रन कर जाएगी विद डॉकर इमेज। यू रन द सेम इमेज ऑन द एनी मशीन, फुली रिप्रोड्यूसेबल होती है। मॉडल्स, एप्स, नोटबुक्स, इवन डिपेंडेंसीज कैन बी रिप्रोड्यूस्ड। हर एक चीज रिप्रोड्यूसेबल है। रिप्रोड्यूसेबल का मतलब ये नहीं है कि दोबारा से शुरू से कोई बना सकता है। रिप्रोड्यूसेबल का ये है कि मैं डाउनलोड करूंगा, ऐसे चुटकियों में से रन कर लूंगा, एंड सेम अदर पर्सन कैन डू दैट। यू कैन शेयर योर फुल प्रोजेक्ट लाइक ए पोर्टेबल लैब। अब पोर्टेबल लैब क्या है? मैंने एक काम किया, इतना इंपॉर्टेंट काम है कि उसको मैंने पैकेज कर लिया एक एमएल ऐप के अंदर, ठीक है, और ये मेरी लैब का काम है। अब इस एमएल लैब को अगर मैं फॉर एग्जांपल यूएसए जा रहा हूँ एक विजिट पे, और वहां पे मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ उनकी न्यू मैक ओएस पे, जिसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस है मेरे पास, और मैं कुछ इंस्टॉल भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास डॉकर अवेलेबल है। तो व्हाट आई कैन डू इज मैं डॉकर से पुल करूंगा उस इमेज को, रन कर लूंगा। सो आई कैन बाईपास ऑल द रिस्ट्रिक्शंस क्योंकि मेरे पास डॉकर की इमेज मौजूद है। सेम हैपन्स हियर, ये आपकी पोर्टेबल लैब की तरह काम करती है और आप इसे हर जगह पे चला सकते हैं। यानी कि वही चीज अगर आपने वो डॉक्टर्स देखे हैं जो पुराने जमाने के अंदर भी होते थे, अभी भी हैं, स्पेलिंग ही गलत हो गए डॉक्टर्स के। डॉक्टर्स अगर आपने देखे हैं, घर में कोई बीमार हो जाता था, डॉक्टर साहब को आपको बुला के लाते हैं, तो वो बेसिकली क्या करते थे, अपना एक इस तरीके से उनका एक ब्रीफ केस होता है, ठीक है। ये बेसिकली पोर्टेबल क्लिनिक की तरह काम करता है, यानी कि इसी के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें देख लेते हैं, और इसी के अंदर मेडिसिन वगैरह होती हैं वो दे के चले जाते हैं, और आप उन्हें कहीं पे भी ले जाएं वो वहीं पे भी काम करते थे। सो दैट्स हाउ योर मशीन लर्निंग ऐप विल वर्क। डॉकर कंटेनर अब होते क्या हैं, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। अब बताता हूँ इसमें कंटेन क्या करता है। कोड होता है आपका, यानी कि दिमाग आपके ऐप का। पाइथन लाइब्रेरीज, कोई भी लाइब्रेरीज में विद वर्जन्स वो होंगे। ओएस लेवल पैकेजेस होंगे, एंड डेटा अगर जरूरी है तो। एंड थिंक ऑफ इट एज ए बॉक्स्ड वर्जन ऑफ योर पाइथन एमएल एनवायरनमेंट, ठीक है। जिस एक वर्जन के अंदर आप काम कर रहे हैं वो सारा का सारा कुछ आप यहाँ पे सेव करते जाएं। और फॉर एग्जांपल ये आपने इस तरीके से इंस्टॉल किया, आप बेसिकली वर्जन कंट्रोल इन्वायरमेंट्स की बेस पे भी हर एक चीज को कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर पाएंगे यूजिंग डॉकर। एंड ऑफ कोर्स आई विल शो यू कि किस तरीके से आप डॉकर फाइल बनाते हैं। सबसे पहले आपने डॉकर फाइल बनानी होती है, फिर उसके अंदर ये सारे का सारी चीजें आप ऐड करते जाते हैं, एंड वी विल लर्न नाउ कि किस तरीके से ये काम करती है। डॉकर फाइल आपकी जरूरी होती है एक सिस्टम के अंदर, यानी कि इन एडिशन टू ऑल दीज थिंग्स आपको उसी फोल्डर जिसके अंदर ये सब कुछ पड़ा है एक डॉकर फाइल बनानी पड़ती है, ठीक है। उस डॉकर की फाइल के अंदर आप बताते हैं कि इन्वायरमेंट कैसे बनाना है और कौन कौन सी चीजें उसके अंदर ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल एमएल मॉडल इन डॉकर आप कैसे ऐड कर सकते हैं? विद डॉकर ऐड कोड करें, मॉडल करें, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी करें, बिल्ड अ कंटेनर, कंटेनर करें, एंड रन एनीवेयर, ठीक है। नो सेटअप रिक्वायर्ड, जस्ट डॉकर एंड रन। एंड बिलीव मी, अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आप एक ट्रेन्ड एमएल मॉडलर
बन जाएंगे इन पाइथन, ठीक है। और ऑफ कोर्स अगर आपके पास एक मॉडल पड़ा हुआ है ट्रेंड, आप उसको यूज करेंगे एंड देन यू कैन आल्सो वर्क एज ए ट्रेन्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स व्हिच कैन वर्क एनीवेयर। ओके जी, व्हाई एआई डेवलपर्स यूज डॉकर, क्यों करना चाहिए? पहली बात तो जीपीयू सपोर्ट है। आप एक दफा कूडा, टॉर्च, टेंसरफ्लो एक दफा इंस्टॉल करें, बिलीव मी हर जगह पे ये रन करती जाएगी। इसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे लेटर ऑन। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, सेम रिजल्ट्स एवरीवेयर। आइसोलेशन है, अवॉइड पैकेज कॉन्फ्लिक्ट। क्लाउड रेडीनेस, आप इसी को डिप्लॉय कर सकते हैं किसी भी क्लाउड पे विदाउट एनी हैसल। ऑटोमेशन, ऑटोमेटिकली वर्कफ्लो को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। यही नहीं, आप बेसिकली और भी बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि डॉकर आपको हेल्प करता है टू डिप्लॉय मेनी थिंग्स विच ऑफ फ्यू ऑफ देम आर फास्ट एपीआई एप्स फॉर इंटरफेस, वो आप डिप्लॉय कर सकते हैं। स्ट्रीमलिटी के डैशबोर्ड डिप्लॉय कर सकते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बिहाइंड एपीआईज, आप वो डिप्लॉय कर सकते हैं। डैशबोर्ड्स विद फुल कंट्रोल, आप वो डिप्लॉय कर सकते हैं। जस्ट पुश योर इमेज टू डॉकर हब एंड रन इट एनीवेयर। आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप डॉकर हब पे इसे पुश करेंगे और आप कहीं पे भी इसे रन कर सकते हैं। इसका जो बेस्ट फायदा है ना, वो है सिक्योरिटी एंड स्केलिंग, जिसकी वजह से लोग डॉकर को यूज करते हैं। डॉकर क्या करता है, ये बेसिकली आइसोलेट करता है एनवायरनमेंट को विद सेफर एग्जीक्यूशन, क्योंकि ये कंटेनर है, बंद कंटेनर है, और इस बंद कंटेनर में आप कुछ भी ऐसा नहीं कोई रख सकता, कोई खराब कर सकता जो किसी के लिए सेफर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इजीली इसे स्केल कर सकते हैं एआई मॉडल्स के साथ विद डॉकर स्वार्म एंड क्यूबरनेटिस। ये दो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। आप डॉकर के थ्रू डॉकर स्वार्म कर सकते हैं और चीज़ों को आप बेसिकली डिफरेंट तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी स्वार्म की। मेरे पास एक इमेज पड़ी है और मैं इसको अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देता हूँ कि भाई ये मैंने ऐप बनाई है, इसको तू भी यूज कर ले, ये ऐप है यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये तो होगी मैंने एक बंदे को शेयर कर दी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मैं डॉकर को डिप्लॉय करता हूँ कहाँ पे, एक क्लाउड पे। डिप्लॉय करने के बाद मैं उसी बंदे को कहता हूँ कि भाई तू इससे ना यूज कर, इसको छोड़ दे, तू ऐसा कर, यहां से क्लाउड में मैंने ये दे दी है, ये लिंक है www का, इस पे जाके यूज कर ले, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सिर्फ एक बंदे ने यूज की। अगर ये लिंक मैं 5 से 10 बंदों को भेजता हूं, इट विल वर्क फाइन, 10 से 100 तक भी अच्छे से काम करेगा। लेकिन ये एक डॉकर की इमेज रन कर रही है इतने लोगों के लिए। एक लिमिट ऐसी आएगी जब ये अच्छी काम करती 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 खराब हो जाएगी और यहां पे आके बंद हो जाएगी, ठीक है। अब इस वजह से हम डॉकर एक की बजाय डॉकर स्वॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। डॉकर स्वॉर्म क्या होता है, बेसिकली स्वॉर्म का मतलब आपको पता होगा कि एक इमेज होगी। अब स्वॉर्म का मतलब क्या होता है, एक झुरमट हो गया, जैसे जैसे लोकस का स्वॉर्म आता है ना, कितने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। सो आप एक की बजाय मल्टीपल डॉकर इमेजेस, सेम इमेज है मल्टीपल यूज करें सेम पीसी के ऊपर, और हर एक को आप, फॉर एग्जांपल आपकी 16 GB रैम है, आप कहते हैं कि हर एक को मैं एक, दो, ये दो को मैं दे देता हूं, फॉर एग्जांपल हर एक को आप 2 GB रैम दे देते हैं। 2 GB रैम का मतलब है कि एक के ऊपर तकरीबन तकरीबन आपके 100 बंदे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला 100 आएगा तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे पे चला जाएगा, अगला 100 आएगा तो उस पे, अगला 100 आएगा तो उस पे, अगला 100 आएगा तो उस पे। तो होगा क्या, आपकी रैम जो है ना, इस तरीके से आपने डिवाइड कर दी है डॉकर कंटेनर के लिए। इससे क्या होगा, हर किसी को अप टू द मार्क एफिशिएंसी मिलेगी, हर किसी की ऐप अच्छी चलेगी। और इसी तरीके से मल्टीपल और टर्मिनोलॉजीज भी हैं जो आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे। क्यूबरनेटिस इज वन ऑफ देम, एंड क्यूबरनेटिस बहुत ज़्यादा लोग यूज भी करते हैं, एंड इट विल बी हेल्पिंग अ लॉट इन मशीन लर्निंग एंड एमएल ऑप्स एज वेल। पॉपुलर एमएल ऑप्स पाइपलाइन जो है उसकी बात की जाए तो उसमें बेसिकली डॉकर इज ऑन द टॉप लिस्ट, और डॉकर एक मस्ट हैव टूल है फॉर डेटा साइंस एंड एआई। अगर आपको डॉकर नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता भाई, सुन लो मेरी बात, आपने कान वगैरह खोल के, क्या मशीन लर्निंग इंजीनियर बन गए अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती, आपको इजीली जॉब नहीं मिलने वाली इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब वो लोग जो कहते हैं कि मुझे सारी मशीन लर्निंग आ गई, आगे क्या करना है, ओ भाई ये करो, ये इस तरीके से डिप्लॉय करो, चीज़ों को सीखो और आगे लेके आओ, बिलीव मी यू विल गेट अ जॉब। और ये डॉकर कंटेनराइजेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री आई वुड से स्किल जो आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी हैं बिफोर गोइंग इनटू डॉकर। मैं आपको सिर्फ अपनी एक प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूँ, आपने सिर्फ वो सीख लें, ये वाली,
ऑल क्रैश कोर्सेज ऑन डेटा साइंस एंड पाइथन विद एमएल। आप सिर्फ ये 31 वीडियो की प्लेलिस्ट देख लें एंड देन यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन डॉकर। ठीक है, सो फिर आप डॉकर कंटेनराइजेशन जो है वो इजीली सीख सकते हैं। राइट जी। अब डॉकर तो हमने सीख लिया कैसे काम करती है, डॉकर की आपको समझ भी आ गई। अब मैं डॉकर की एक फाइल बना के आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से डॉकर बेसिकली काम करती है। तैयार हैं आप लोग? पता नहीं तैयार है कि नहीं, मैं तो तैयार हूं। यहां पे चेक करें, अगर आप codanix.com पे आए, सो ये हमारी वेबसाइट है और मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं। यहाँ पे मेरे पास ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे हैं डॉकर कंटेनर्स फॉर डेटा साइंस एंड एआई डेवलपर। यहाँ पे आने के बाद आपके पास ये पूरी जितनी भी मैंने स्लाइड्स पढ़ाई हैं वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा एंड देन यू विल सी दिस थिंग। और इस ब्लॉग को हम लेके चलेंगे और इसके ऊपर चीज़ों को देख के फिर आगे चलेंगे। मैं आपको प्री रिक्विजिट इसके पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं, इंस्टॉल कैसे करना है चीज़ों को और अपनी एक ऐप कैसे बनानी है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? सो यहाँ पे आज हमने डॉकर को दोबारा से देखना है कि किस तरीके से डॉकर काम करता है और किस तरीके से हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो docker.com पे मैं गया हूँ और विंडोज़ का सबसे बड़ा इशू ये है कि जब आप विंडोज़ पे डॉकर को यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कई मसले मसाइल आते हैं। ठीक है, उन सारे मसले मसाइल को आज हम देखेंगे और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रात में काफ़ी देर तक बैठा रहा कि मेरे साथ ये मसला क्यों हो रहा है, और फिर मैं इसको जो है वो एक तरीके से देखता भी रहा कि चलो इसको ट्राई करते हैं कि अच्छे से स्टार्ट हो जाए, लेकिन इट डिडंट वर्क। मेन चीज़ जो है डॉकर की, अगर आप डॉकर के ऊपर जाएँ तो आपको पता चलेगा कि जब हम इसे इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास 2 चीज़ें आ रही हैं, लॉग, हाउ टू इंस्टॉल डॉकर एंड डॉकर डेस्कटॉप। अगर मैं डॉकर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास कुछ सेटअप्स आ रहे हैं। अगर आप गौर करें, ये पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है और इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर आप जाएँ तो ये सेटअप है। सेटअप के बाद यहाँ पे अनइंस्टॉल है एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स, और यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ रहा है ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे विंडोज़ है, मैक है और लिनक्स है। बिलीव मी, लिनक्स के अंदर डॉकर इतनी लेवल काम करता है कि कोई भी इशू नहीं आया मुझे, लिनक्स के अंदर ख़ास तौर पे। अगर आप लिनक्स की बात करें तो मुझे इसमें कोई भी इशू नहीं आया, और इसकी रीज़न क्या है, उसकी कुछ जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप लिनक्स यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपके पास टर्मिनल होता है। लिनक्स के अंदर टर्मिनल होता है और उस टर्मिनल के अंदर, यानी कि जो हमारे पास इस तरीके की विंडो है, समथिंग लाइक दिस, उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं और उसके अंदर आपको कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं। आप कमांड लाइन इंटरफेस ऑफ डॉकर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यहीं से मैंने एक कमांड लिखनी है लिनक्स की और मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा डॉकर। सेम गोज़ विद मैक। मैक और लिनक्स ये दोनों क्यों अच्छे हैं, उसकी रीज़न भला क्या है? ये दोनों यूनिक्स बेस्ड सिस्टम है। यूनिक्स एक लैंग्वेज होती है या ऑपरेटिंग सिस्टम की बैकएंड स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर होती है, ये उसके ऊपर बेस करते हैं। अब ये दोनों चीज़ें इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हैं, लिनक्स एंड यूनिक्स। क्यों? क्योंकि जब हम लिनक्स और यूनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम इन दोनों चीज़ों को बड़ी गौर से देख के इसके अंदर जो कमांड लाइन है उसके थ्रू हर एक चीज़ इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैक है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली ब्रू इंस्टॉल और साथ में लिखूंगा डॉकर, दैट्स इट, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे पास लिनक्स है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सिंपली sudo apt get install और आगे डॉकर लिख दूंगा। ठीक है, सो ये इतनी सी कमांड से ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाना, वो डोंट नीड डॉकर डेस्कटॉप और सब कुछ होके चलेगा। लेकिन विंडो में मसला है। विंडो में क्या मसला है? विंडो में ये मसला है कि इसकी इंस्टॉलेशन बिट डिफरेंट है और ये लिनक्स और यूनिक्स लैंग्वेज नहीं है। इस वजह से, सिर्फ यही वजह है कि सर्वर्स के ऊपर विंडोज़ कम चलती है और लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा होता है। ठीक है, दैट ब्रिंग्स अस टू अनदर पॉइंट कि आपको लिनक्स सीखनी है एज अ डेवलपर, एज अ डेवऑप इंजीनियर, एज ए एमएलओप इंजीनियर। आपको लिनक्स सीखनी है। अगर आप नहीं सीखते तो सबसे बड़ा मसला भला कहाँ पे होना है? सबसे बड़ा इश्यू ये होना है कि आपने ऐप बना लिया लेकिन आपको पता नहीं है डिप्लॉय कैसे करनी है। ठीक है, और कीपिंग दैट इन माइंड, इंशाल्लाह आई विल इंट्रोड्यूस लिनक्स टू यू गाइज, और आपको मैं बेसिक उसकी कमांड लाइन स्ट्रक्चर भी समझाने वाला हूँ। क्योंकि आप जब भी एक ऑनलाइन सिस्टम के साथ रब्ता करते हैं, आप लिनक्स के थ्रू करते हैं, क्योंकि लिनक्स सर्वर्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे होस्टिंग आपने करवानी है ना, वहाँ पे लिनक्स सिस्टम मौजूद होते हैं। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट यू नीड टू
लर्न दिस। सो लिनक्स इंशाल्लाह मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंस्टॉलेशन से लेके एंड तक। मैं आज लिनक्स पे ही काम करवाने वाला था, लेकिन नहीं, मैंने अपना जो एक मेरे पास विंडोज़ का पीसी पड़ा है, मैंने इसे उठाया, रात को रिफ्रेश किया अच्छे तरीके से, फिर इसके ऊपर अब हम काम कर रहे हैं। तो पहले विंडो को देख लेते हैं कि डॉकर कैसे इंस्टॉल होती है विंडो के अंदर। अब मैंने विंडो पे यहाँ पे देखा है डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़ x64 या x87 या 64, ये 64 बिट विंडोज़ की हमारे पास डॉकर की फैसिलिटी है। ये कैसे आपको पता चलता है? जब आप राइट क्लिक करते हैं और अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि भाई विंडो 64 बिट है या आपकी विंडो 32 बिट है। इसका सिंपल तरीका आप गूगल कर लें, हाउ टू चेक बिट्स ऑफ माई विंडोज़ विद वर्जन। तो सिंपली यहाँ पे आपको जेमिनी भी बता देगा, एंड देयर आर मेनी अदर टूल्स जो आपको बता देंगे कि किस तरीके से चेक करना है। और अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आपको ये पहले पता होना चाहिए। मेरी विंडो जो है वो 64 बिट है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ ये भी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ डायरेक्टली, जैसे गूगल का एंड्रॉयड स्टोर होता है, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है। मैं बल्कि इस पे जाता हूँ, इससे मैंने डाउनलोड कर लिया। अब ये डाउनलोड हो रही है, ऑफ कोर्स मेरे पास स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो ये कुछ सेकंड्स के अंदर मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। देन यू नीड टू चेक द सिस्टम रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मसला था हाइपर वी या WSL, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो डॉकर को विंडो के अंदर नहीं चलाती, बल्कि डॉकर विंडो के अंदर एक वर्चुअल मशीन के तौर पे चलते हैं। वर्चुअल मशीन क्या है? वर्चुअल मशीन एक ऐसी चीज़ है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको इसकी एक डायग्राम छोटी सी बना के दिखाऊं, देन इट विल बी ईजियर फॉर यू कि वर्चुअल मशीन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, और वर्चुअल मशीन्स जो है ये किस तरीके से हमें हेल्प आउट करती है व्हेनेवर वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। लेट मी सी। ओके, व्यू एंड देन फुल पेज व्यू, राइट। ओके जी। तो एक हमारे पास जो सिस्टम होता है, कोई भी सिस्टम आप देख लें, फॉर एग्जांपल आपने विंडो आपके पास इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। उस विंडो के ऊपर जब आप काम करते हैं तो फॉर एग्जांपल आपके पास है विंडोज़, ठीक है। विंडोज़ आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अब वर्चुअल मशीन ये होती है कि विंडो के अंदर मैं एक रैम, ठीक है, CPU हो गया और स्टोरेज हो गई, ये तीन चीज़ें एक सेपरेट कंटेनर में रखूं और इसके अंदर मैं कोई और सिस्टम इंस्टॉल कर लूं विंडो के अंदर रहते हुए। यानी कि विंडो पहले मुझे चलानी पड़ेगी और सेकंड स्टेप पे मेरे पास ये चीज़ें चलेंगी। इसको हम बोलते हैं वर्चुअल मशीन इनसाइड विंडो, ठीक है। वर्चुअल मशीन इसे कह देते हैं। मतलब विंडो के अंदर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको हमने डेडिकेट कर दिया फॉर सम वर्चुअल मशीन। यूजुअली वर्चुअल मशीन यूज़ होती हैं फॉर लर्निंग डिफरेंट अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक लिनक्स और अदर सॉफ्टवेयर सिस्टम। लेकिन यहाँ पे डॉकर की अंदर आप क्या करते हैं, बेसिकली एक हाइपरवाइजर यूज़ करते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, दूसरी साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे यही चीज़ की बात हो रही है, शुड आई यूज़ हाइपर वी और WSL। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो वर्चुअलाइजेशन इनसाइड विंडो ऑन करती हैं, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि विंडो बजाते खुद ये चीज़ नहीं कर सकती, इसके लिए आपको दो सिस्टम में से एक यूज़ करना है, एक है हाइपर वी, दूसरा है WSL, ठीक है। यहाँ पे याद आ गया। अब जो डॉकर ने रिकमेंड किया, उन्होंने बोला है कि भाई इस सिस्टम को यूज़ करो जो है WSL, ठीक है, इसको यूज़ करो। ये क्या करता है, बेसिकली आपकी विंडो के अंदर ना एक डिफरेंट किस्म का लिनक्स बेस्ड सिस्टम इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। जो हाइपर वी है, हाइपर वी भी इसी तरीके से काम करता है, लेकिन वो हाइपर वर्चुअलाइजेशन करता है और ये कदरे स्लो है। डॉकर वाले ये रिकमेंड करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्यों नहीं चली, कल मैं आपको बताता हूँ। मैंने, ये है मेरा मैकबुक, फिर मैंने इसके अंदर की हुई है विंडोज, ठीक है। इसके अंदर मैं करने की कोशिश कर रहा था WSL, कल समझ आई। और इसको बोलते हैं एक, और दूसरा इसको बोलते हैं नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन। इस वजह से मेरा सिस्टम के अंदर WSL नहीं चला, क्योंकि पहले ही एक चल रही है वर्चुअल और उसके आगे मैं रिसोर्सेज डेडिकेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज़ करता हूं टू रन विंडोज ऑन माई मैकबुक, दैट इज़ पैरेलल्स। पैरेलल्स आपको ये फैसिलिटी नहीं देता कि आप नेस्टेड किस्म के स्ट्रक्चर को रन कर सकें, ठीक है। दैट वाज द एरर।
और मैं इसीलिए परेशान था क्योंकि मैंने अपने लोकल पीसी के अंदर पहले इसे चला के देखा था, उसके अंदर ओबीएस और बाकी चीज़ें नहीं होती, इस वजह से मुझे इशू आ रहा था। यहाँ तक समझ आ गई कि वर्चुअलाइजेशन क्यों ज़रूरी है हमें। अब हमने जब लिनक्स सीखनी है ना फ्यूचर के अंदर, तो हमने क्या करना है, आपके पास यूजुअली विंडोज़ वाले लोग होते हैं, आप ज़्यादातर विंडोज़ ही यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, या आप डिफरेंट किस्म के अदर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। होपफुली आप विंडोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है? मतलब ज़्यादातर लोग, मुझे पता है, मैं इस वजह से अपना जो टीचिंग मेथड है उसको विंडोज़ के साथ ही इस्तेमाल करता हूँ। सो अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम बेसिकली वर्चुअल मशीन रन करेंगे, फ्यूचर के अंदर वर्चुअल मशीन, और उसके अंदर हम लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे हम लिनक्स को सीखने वाले हैं। वी डोंट नीड अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन, हम इसके अंदर लिनक्स को सीखेंगे, ठीक है? सो आपको सेपरेटली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और विंडोज़ के अंदर फ्री वाले सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं, और लिनक्स वैसे फ्री होती है, ये ओपन सोर्स है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। 2 वर्जन होते हैं लिनक्स के, एक है लिनक्स का मिंट वर्जन, और दूसरा वर्जन जो है यूबंटू। मैं बेसिकली मिंट को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट वी विल ऑल्सो यूज़ यूबंटू। कोई भी हो, हमें टर्मिनल यूज़ करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वी डोंट नीड टू वर्क ऑन एनी अदर थिंग। सो हम कोशिश करेंगे कि जी जो यूबंटू का वर्जन है ना, उसे इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको ऑनलाइन सर्वर्स के ऊपर मिल जाता है। अब ये सिखाने का मकसद क्या होगा, आप किसी भी ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं ऑन अ लिनक्स सर्वर। और लिनक्स सर्वर क्यों होते हैं, क्योंकि सर्वर्स की दुनिया के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सबसे ज़्यादा अहम है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे एक और चीज़ जो हमें देखनी है, वो क्या है? हमने डॉकर के इंस्टॉल करने से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये 64 का डाउनलोड किया, ये मेरे पास डाउनलोड हो गया, मैं इसे रन करता हूँ अभी थोड़ी देर में। एंड देन डॉकर डेस्कटॉप फंक्शनैलिटी रिमेन्स कंसिस्टेंट ऑन बोथ WSL एंड Hyper-V विदाउट अ प्रेफरेंस फॉर आइदर आर्किटेक्चर। Hyper-V एंड WSL हैव देयर ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिपेंडिंग ऑन योर स्पेसिफिक सेटअप प्लान। अब अगर आप गौर करें ना, यहाँ पे जब आप इंस्टॉल करते हैं, तो यूजुअली ये इसको रिकमेंड करते हैं कि आप WSL वाला सिस्टम यूज़ करें। अब WSL और Hyper-V क्या है? इन दोनों को अगर देखें तो WSL जो है, ये 2 बैकएंड आर्म बेटा वर्जन भी इसका मौजूद है, और सिंपल वर्जन भी मौजूद है। ARM या आर्म विंडोज़ जो है, ये न्यू आर्किटेक्चर पे डिपेंड करती हैं, यानी कि लिनक्स बेस्ड या जो एडवांस आर्किटेक्चर आजकल प्रोसेसर्स का आ रहा है, ये उसके ऊपर आर्म बेस्ड विंडो चलती है, ठीक है? एक होता है आपका सिंपल 64 वाला या x86 वाला जो आर्किटेक्चर, और दूसरा आपका ARM है। आप यही समझ लें कि 2 किस्म के विंडो हैं, हमने ये वाली चलानी होती है, ठीक है? या आप ये चलाते हैं या ये, तीनों में से एक चलाना है, तो आपके पास यूजुअली ये फर्स्ट वाली होती है 64 बिट वाली, ठीक है? ARM क्यों होती है? ये बेसिकली जब आप मैकबुक के अंदर कोई वर्चुअलाइजेशन करना चाह रहे हैं या ऑन अदर पीसीज़ आप रन करना चाह रहे हैं, तो तब आप इसे यूज़ करते हैं, ठीक है? सो ये WSL वर्जन जो है, ये हमारे पास 1.13 और लेटर हमने यूज़ करना है, इससे डाउन वाला यूज़ नहीं करना। विंडोज़ 11 64 बिट के ऊपर हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो फंक्शंस हैं वो होंगे, और उन्होंने यहाँ पे वर्जन्स बताए हैं कि कहाँ पे डॉकर सही तरीके से चलेगा, कहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है? एंड देन द फॉलोइंग हार्डवेयर प्रीरिक्विजिट्स आर रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली रन WSL ऑन विंडो 10 और विंडो 11। सबसे पहले 64 बिट प्रोसेसर, ठीक है? एंड देन 4 GB एटलीस्ट आपको रैम इसको डेडिकेट करनी है। अब दूसरा मसला क्या है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो देखिएगा। दूसरा इशू ये है कि जब आपके पास टोटल 32 GB रैम है, आप 4 GB अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देंगे। इसका मतलब जब डॉकर चल रहा है ना, पीछे आपके पास कितनी बची है? 28। समझ रहे हैं? आपके अपने सिस्टम के लिए। सो वो 4 ऑटोमेटिकली डेडिकेट हो गई। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि भई मैं 4 ही दूँ, 32 में से 4। अगर आपके पास टोटल 8 है, आपने 4 दे दी, आपका सिस्टम क्रैश हो जाना। या जब डॉकर रन कर रहा है, आपका सिस्टम स्लो होगा, या अभी मेरा सिस्टम बड़े धुएँ मार रहा है, क्योंकि ये विंडोज़ बेस्ड पीसी है, तो आई कैन अंडरस्टैंड। एंड अगर मैं इसको डेडिकेट करूँगा तो ये मसला करेगा। सो यू नीड टू नो कि वर्चुअलाइजेशन के लिए कितनी रैम मेरे पास अवेलेबल है, मैं कितनी दूँगा, ठीक है? और एक बात याद रखें, जब डॉकर चल रहा है तो कोशिश करें गूगल क्रोम में ज़्यादा टैब्स ओपन ना करें। अगर आप ज़्यादा टैब्स ओपन करेंगे, भई आपकी रैम जाती रहेगी। ये आपको भी पता है, सिंपल सी एक कैलकुलेशन है। एंड देन आपको ये वर्चुअलाइजेशन का बायोस जो है, उसको भी एक्टिवेट करना है। यानी कि आप अपने पीसी को सेटअप, जब आपका पीसी स्टार्ट होता है ना, आप डेल दबाते हैं, F10 दबाते हैं, F12 दबाते हैं, दबाते रहते हैं, बायोस में चला जाता है सेटिंग में। आपने वहाँ से एक्टिवेट भी करना है उसे, ठीक है? सो वहाँ से एक्टिवेट करना होता है। एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो इसके अंदर बहुत ज़रूरी हैं, और वो आहिस्ता-आहिस्ता हम देखते हैं, ठीक है? अब पहली चीज़ जो अभी हम करने वाले हैं, वो मैं डॉक्टर को, डॉक्टर नहीं, डॉकर को इंस्टॉल करता हूँ, मैं इस पे रन करता हूँ।
एंड वी विल सी कि ये हमारे पास किस तरीके से काम करती है, एंड आई एम होपफुल कि आज ये काम करेगा, क्योंकि मैंने इसको एक दफ़ा रन करके देखा है, बट स्टिल सॉफ्टवेयर है भाई, मेरी थोड़ी मानेगा, अपनी मानेगा। सो कहने का मकसद ये है कि हम यूबंटू पे शिफ्ट करने वाले हैं। यू विल सी कि बहुत स्मूथ चलती हैं चीज़ें यूबंटू वाली साइड पे। उसे लोग उबंटू भी कहते हैं। और जब शहबाज शरीफ साहब ने नए-नए लैपटॉप दिए थे ना, बड़ी देर पहले की बात है, आज से कुछ 7-8 साल पहले, उसमें यूबंटू थे। और लोग, हमें नहीं अकल होती थी तब, सारे बंदे पैसे दे-दे के विंडोज़ करवा रहे थे उसमें। वो डेल के नहीं चले थे, मुझे भी मिला था वो। सो उसमें विंडोज़ हम करवा रहे थे उस वक़्त। वो जो शहबाज शरीफ वाली स्कीम थी, एक स्टार्ट में प्राइम मिनिस्टर स्कीम थी, अदर स्कीम, व्हाटएवर द स्कीम वाज़। लेकिन अभी भी मुझे याद है कि वो जो सिस्टम था ना, दैट वाज़ फैंटास्टिक एट दैट मोमेंट, क्योंकि नए-नए लैपटॉप हर किसी के हाथ में आए थे, अब तो हर बच्चा लेके फिर रहा है। सो एट दैट पॉइंट आई रियलाइज़्ड कि यार यूबंटू बेहतर थी, लेकिन पता नहीं था कि ये यूबंटू कैसे यूज़ करनी है। हम लोग वो विंडोज़ वाले बंदे थे। सो आपको याद होगा कि उस दौर में यूबंटू होती थी। बहरहाल वी विल लर्न अबाउट दिस। सेकेंडली, जब इंस्टॉलेशन हो रही है, एक बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपने देखा है कि एरर हर किसी को आ सकती है, सही है? सो आप कभी भी एरर्स को लेके परेशान ना हुआ करें कि क्या होगा। टेक इट एज़ एन अपॉर्च्युनिटी टू लर्न, ठीक है? जब आप एज़ एन अपॉर्च्युनिटी इसको लेके चलते हैं, तो आप सीखते ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ इट्स हार्ड टू थिंक इन अ लर्निंग मैनर, ठीक है? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं WSL क्या होता है। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेता हूँ। अगर आप गौर करें तो ये बेसिकली आपका जो है वो विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स होता है, ठीक है? बेसिकली इसका मकसद ये है कि विंडोज़ के अंदर एक सब सिस्टम, यानी कि वर्चुअल सिस्टम या सब सिस्टम आप कह लें, वो रन करें जो लिनक्स बेस्ड है। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी, जो मैंने आपको पहले समझाई थी। सो WSL की एरर, इसका मतलब ये नहीं कि विंडो में एरर है, इसका मतलब है विंडोज़ में जो हम लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं, एरर उसकी है, राइट? और WSL ये बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है, और इसकी सिंपल कमांड है, पावर शेल में जाके इसे लिखेंगे, आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? और अ बैश टर्मिनल ऑन योर पीसी। अब जैसे मेरे पास ये वाली जो पहली डॉकर की इंस्टॉलेशन चल रही है, हमें याद रखना है कि गिट बैश ज़रूरी है। गिट बैश ये क्यों ज़रूरी है? ये इस वजह से ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इसमें लिनक्स की कमांड्स ईज़िली चल जाती हैं, ठीक है? अगर आप अपने विंडोज़ पीसी के अंदर लिनक्स की कमांड चलाना चाहते हैं, देन इंस्टॉल गिट बैश। तो मैं यहाँ पे इसको विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करता हूँ, और ये ऑफ कोर्स आपको पता है, आपने पहले से किया हुआ, अगर आपने इंस्टॉलेशन की वीडियोज़ देखी हुई हैं, सो इट्स वेरी ईज़ी टू इंस्टॉल। सिर्फ रन, रन, रन एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड दैट्स इट, राइट? एंड लेट्स सी, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ऑफ कोर्स मेरे पास डॉकर चल रहा है, इट्स फाइन, ये इंस्टॉलेशन हो रही है। एंड यूजुअली मेरी आदत है, मैं थोड़ा-सा पैरेलल वे में सिस्टम को लेके चलता हूँ। बहरहाल डिपेंड करता है आपके पास रैम कितनी है और बाकी चीज़ें कितनी हैं। सो यहाँ पे सिर्फ मैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कर रहा हूँ। उसने बोला है कि गिट का फ़ोल्डर ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है, तो आप इसी में इंस्टॉल करोगे, मैं क्या कर दो। एंड बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा चेंज, सिर्फ नेक्स्ट, नेक्स्ट कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे नज़र आए ऐड पाथ टू एनवायरनमेंट, तो वो कर दीजिएगा, बहरहाल मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। विम ये कह रहा है, मैं कोई चेंज नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि जब हम यहाँ पे चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं ना, ओके, bundle with OpenSS, yes, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead, go ahead। मैं कोई चेंजेस इस वजह से नहीं करता, लोग इंस्टॉलेशन के दौरान फिर परेशान होते हैं कि ये क्या कर दिया इसने यहाँ पे, और वो स्किप कर जाएं तो उनके लिए वो चीज़ फिर काम नहीं करती। पर एनी हाउ, इट्स वर्किंग फाइन फॉर अस एट द मोमेंट, और ये दोनों इंस्टॉलेशन चल रही है, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे एक की टेक होम मैसेज जो है, या की मैसेज जो है, वो यही है कि जब भी आप किसी एक सिस्टम को सीख रहे हैं, तो पहले उसकी वजह सीखें कि आप क्यों इसको चलाना चाह रहे हैं। सिर्फ अंधाधुंध इसको चलाने पे जो है वो काम ना कर लें, ठीक है? अब यहाँ पे एक इशू होगा, वो ये है कि आई हैव टू रीस्टार्ट माय सिस्टम, और फिर ये चलेगा, ठीक है? और रीस्टार्ट का मतलब ये है कि आई हैव टू लॉग आउट फ्रॉम हियर, और जो मेरे पास दूसरा पीसी है, मैं उससे यहाँ पे आपके सामने आता हूँ। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके जी, तो हमारे पास ये भी लॉन्च हो चुका है। मैं यहाँ से इसको फिनिश करता हूँ। अब मैं जैसे ही इस पे क्लोज एंड रीस्टार्ट पे क्लिक करूँगा, मेरा दूसरा पीसी जो है वो बंद हो जाएगा, एंड देन आई विल बी टॉकिंग टू यू फ्रॉम माई अदर अकाउंट, जो मेरे पास अभी जूम के अंदर मैं ऑनलाइन हूँ, ठीक है?
Now it's fine, I think. Yes, you can see the screen, right? Yes. Okay. तो मैं यहाँ पे accept पे क्लिक करूंगा सिंपली। करने के बाद लेट्स सी, नाउ ये मेरे पास रिकमेंडेड सेटिंग ये बता रहा है कि ये वाली आप रिकमेंडेड सेटिंग यूज कर लें। मैं कहता हूँ ठीक है, ओके करो एंड अब ये मुझसे मांग रहा है डॉकर का पासवर्ड, और अगर मैं कोई ईमेल वगैरह लगाना चाहता हूँ मैं इसे स्किप करता हूँ, इसको भी स्किप करता हूँ। एंड हियर कम्स द पॉइंट, लेट्स सी अब हमारे साथ यहाँ पे होता क्या है। डॉकर इंजन स्टॉप्ड, यही मसला हो रहा था कल भी हमारे साथ, राइट? अब हम दो चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। पहला तो इस सेटिंग पे जाएं, जनरल पे जाके यहाँ पे चेक करें कि हमारे पास ये वाली सेटिंग जो है चेक्ड है या नहीं। जैसे यूज द WSL2 बेस्ड इंजन, विंडोज होम कैन ओनली रन द WSL2 बैकएंड, ठीक है? हमें इसे जो है वो रन करना है, ठीक है? ऐड द डॉकर डॉट इंटरनल नेम्स टू द होस्ट एटसेट्रा होस्ट फाइल रिक्वायर्ड पासवर्ड। लेकिन ऑफ कोर्स वी जस्ट नीड टू चेक दिस वन कि ये हमारे पास काम करता है कि नहीं करता, अदरवाइज वी विल सी। अब यहाँ पे ये इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहा है, जस्ट टू सी अगर ये हमारे पास स्टार्ट हो जाता है दैट्स ग्रेट, अदरवाइज वी विल सी कि WSL किस तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे। एंड यूजुअली ये ऑटोमेटिकली जो है ये WSL को इंस्टॉल कर लेता है आपकी विंडो के अंदर। अगर आपकी विंडो होम वर्जन है और रजिस्टर्ड है एंड यू हैव समथिंग लाइक वर्किंग विद द सिस्टम। अब आपके सामने यहाँ पे आ गया जी, वेलकम टू विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। इसका मतलब है ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया डॉकर के साथ ही, ठीक है? सो आई विल सी कि ये हमारे पास जो डॉकर इंजन है वो कितनी देर लेता है स्टार्ट होने में। मीनवाइल यहाँ पे हमारे पास ये सब सिस्टम आ चुका है और ये इसकी GUI एप्लीकेशन भी है और बाकी चीज़ें भी हैं। एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट हियर WSL एंड यहाँ पे ये आपके पास सब सिस्टम मौजूद है, ठीक है? ये देखिए। अच्छा, अब अगर आपके पास WSL जो है ये अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल जो एरर आ जाती है, जो डॉकर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था उसकी एरर आ जाती है, तो आप क्या करेंगे? लेट मी चेक दैट। और आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहां पे WSL इंस्टॉल और सिंपल जो इसकी कमांड है, आप जो है पावर शेल में जाते हैं बेसिकली या कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है? और ये एक कमांड लिख देंगे, सिंपल, दैट्स इट। मैं भी आपको दिखाता हूँ ये कैसे पहले डॉकर चल जाए, क्योंकि ये अच्छी खासी रैम लेते हैं। एंड नाउ इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है जी? डॉकर रन कर गया हमारा, समझ आई बात की? अब अगर आपके पास ये एरर आती है और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होता तो आपने ये कमांड रन करनी है। कहां पे करनी है मैं भी आपको करके दिखाने वाला हूं, ठीक है? बिफोर डॉकर या आफ्टर डॉकर, जैसे भी आपका दिल करे। सो पहली चीज आपने यहां पे जाना है, स्टार्ट में पावर शेल में जाना है। ये है विंडोज का पावर शेल, ठीक है? दिस वन। मैं यहां पे दोबारा से क्लिक करता हूं, पावर, ये विंडो पावर शेल है। राइट क्लिक करूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पे क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद ये मुझसे परमिशन मांगेगा ऑफ कोर्स, एंड देन इसको मैं स्क्रॉल अप करता हूं ताकि आपको दिखा सकूं। यहां पे आपने सिंपली वो कमांड लिखनी है जो मैंने आपको बताई थी, WSL माइनस माइनस इंस्टॉल। सो मैं WSL माइनस माइनस इंस्टॉल, एंड ऑफ कोर्स बीच में स्पेस है, ठीक है? WSL स्पेस माइनस माइनस इंस्टॉल करने के बाद मैं इसे एंटर करता हूं। एंड नाउ यू कैन सी कि ये डाउनलोड कर रहा है Ubuntu सिस्टम ऑटोमेटिकली, ठीक है? मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, बट नाउ यू विल सी कि डिफरेंस कहां पे है। इंस्टॉलिंग, मेरे पास जो है WXL के Ubuntu जो है वो इंस्टॉल हो गया, ठीक है? अब ये काम आपका अगर इंस्टॉल करने का एरर दे, यहाँ पे ये ना रन करे और ये वो एरर दे कि WSL एरर आ रही है, तब आपने रन करना है। इफ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन यू डोंट नीड टू रन दैट। अब यहाँ पे मैं WSL लिखता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था, उसकी या तो ये अपडेट है या उसका दूसरा वर्जन है। बहरहाल एनी हाउ मैं यहाँ पे डॉकर डैश डैश वर्जन लिखता हूँ एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स WSL के अंदर ये वाला सिस्टम अभी नहीं चल रहा। उसकी रीजन ये है कि वी हैव टू इंटीग्रेट दैट।
बट ओवरऑल हमारा डॉकर सिस्टम यहाँ पे रन कर चुका है एंड यू कैन सी कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। और अगर आप जनरल पे जाएंगे यहाँ पे आपके अगर इस तरीके से ये चेक मार्क नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका WSL कोई भी एरर नहीं देगा। अगर ये बिल्कुल चेक एबल है यानी कि इस तरीके से है, देन इट विल मेक सम इश्यूज, ये वाला। ठीक है, सो नाउ इट्स नॉट मेकिंग एनी इश्यूज की रीजन क्या है कि यहाँ पे आपके पास ये ऑलरेडी चेक्ड है एंड यू कैन नॉट चेंज इट। ये एक इंडिकेशन है कि आपके पास WSL इंस्टॉल है एंड यूजुअली ये डॉकर के साथ पैकेज में आता है, पैकेज के अंदर। ठीक है, अगर ये एरर दे देन यू हैव टू रन द कमांड जो मैंने अभी रन की थी। ओके जी, क्लियर हो गई जी बात यहाँ तक। अब हम चलते हैं गिट बैश के ऊपर जो मैंने इंस्टॉल किया था। मैं गिट बैश का गुई वर्जन जो है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, नॉट गिट गुई, मैं गिट बैश चलाना था। ये मेरे पास गिट का वर्जन आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं मेरे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर मौजूद हैं या नहीं है, एंड देन वी विल डेवलप अ काइंड ऑफ ऐप। और इसके ऊपर हम काम करेंगे जो हम कल कर रहे थे और उसके अंदर एरर आ गई थी। सो सबसे पहले तो डॉकर डैश डैश वर्जन चेक करते हैं एंड हमारे पास 28.0.4 डॉकर जा वर्जन वो हमारे पास चल रहा है। ठीक है, ऐसा ही है। अब लिखता हूं मैं यहाँ पे डॉकर इमेजेस, एंड जब ये एरर ना दे इसका मतलब है आपका डॉकर रन कर रहा है। कल ये एरर दे रहा था कि डॉकर डीमन इज नॉट वर्किंग फाइन या कोई मसला है उसमें। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इस तरीके से डॉकर को एक्सेस करना है, द डॉकर शुड बी रनिंग इन बैकएंड। ये बैकएंड के अंदर डॉकर आपका रन होना चाहिए, अदरवाइज आपको ये इशू कर सकता है। जैसे यहाँ पे ये मेरे पास डॉकर जो है डेस्कटॉप रनिंग हो रहा है बैकएंड के ऊपर बैकग्राउंड में, अगर ये नहीं होगा तो ये कमांड नहीं चलेगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये इस तरीके से डॉकर चल रहा है एंड देन यू सी के इंजन इज रनिंग, ये इंजन रन कर रहा होगा तो आप ये सारी कमांड्स रन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो ये डॉकर इमेजेस एक आपके पास सेट गोल है कि जी मेरे पास चल रहा है या नहीं चल रहा। यहां तक क्लियर होगी बात। अब दूसरी बात क्या है, पाइथन डैश डैश वर्जन। मेरे पास कोई भी पाइथन नहीं है इसके अंदर, मैंने इसको बिल्कुल ही अनइंस्टॉल कर दिया, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से हम जो है वो पाइथन के साथ इस पे काम कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, एक पाइथन का वर्जन जो है वो इंस्टॉल करना है, और कोई भी मैं कर सकता हूँ, पाइथन या मिनी कोंडा पहले कर लेते हैं। सो मिनी कोंडा इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं पहले, और उसी के अंदर हम पाइथन को चला सकते हैं, या आप दूसरा जो है सिस्टम उस पर भी कर सकते हैं। बहरहाल मेरे ख्याल से पाइथन पे पहले चलते हैं, वरना फिर लोगों को इशू होगा जो बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से देख रहे हैं। सो मैं यहाँ पे पाइथन को डाउनलोड करता हूँ, बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन में इस वजह से कर रहा हूँ बिकॉज यू शुड नो के डॉकर के साथ हम किस तरीके से चल सकते हैं। एनी हाउ, ये अब हमारे पास यहाँ पे देखिए ऐड पाइथन टू पाथ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आप ये नहीं करते तो आपका पाइथन पाथ के ऊपर नहीं चलता। ठीक है, एंड देन इंस्टॉल नाउ। पाइथन को पाथ में जरूर कन्वर्ट करना होता है, वरना पाइथन जो है वो रिकग्नाइज नहीं होता फ्रॉम योर जो आपकी सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है, ओके। एंड इसके बाद ऑफ कोर्स हमें ये भी देखना है कि हमारे पास जो कल वाला सिस्टम था, जिस तरीके से हमने पूरी एक कंपाइल की थी ऐप, उसको भी हम चेक करेंगे। और मैं अपना गिटहब से वो वाला जो रीडमी फाइल वगैरह है उसको लेके आता हूँ, एंड देन वी विल वर्क ऑन दैट। पाइथन सब इंस्टॉल हो रहे हैं मीनवाइल, तब तक मैं गिट को स्टार्ट कर लूँ। ओके जी, ये मेरे पास पाइथन इंस्टॉल हो गया। अब मैं VS कोड ओपन करता हूँ सिंपली, और बहुत आसान तरीके से हम ऐप बनाने वाले हैं और उसको कंपाइल करने वाले हैं डॉकर के अंदर, और उसकी एक इमेज सेट करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा, डेस्कटॉप पे बना लूंगा या डॉक्यूमेंट्स के अंदर, मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट्स के अंदर सही रहेगा। और उसको नाम दे देता हूँ से फॉर एग्जांपल न्यू फोल्डर डॉकर अंडरस्कोर ऐप, सेलेक्ट फोल्डर,
उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। एंड नाउ यू विल सी कि जैसे मैं VS कोड को ऑन करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। अनदर थिंग इज, ये मेरी गिटहब जो है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ आपके सामने, सो उससे आप सारे के सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कहाँ से करेंगे, अगर आप रेपोजिटरीज के ऊपर जाएं और रेपोजिटरीज के अंदर यहाँ पे DSAMP 2025, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये वाला डॉकर कंटेनर जो है, इसका प्रॉपर वे में सारी की सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं। ठीक है, आपको ये भी बताया कि किस तरीके से चीज़ें बनानी है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें से रीड मी कॉपी करता हूँ इस वक्त, सर जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब रीड मी को यहाँ से उठाता हूँ। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी है एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि काम कैसे चल रहा है। ये मेरे पास रीड मी आ गई। ठीक है, अब मैं रीड मी को ऐसे ओपन कर लूंगा और यहां से सिर्फ टर्मिनल ओपन कर लेता हूं। ओके, तो ये मैंने प्रॉपर ना डॉकर कंटेनर कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, इंस्टॉलेशन क्या है, सो ऑन एंड सो फॉर, सारी चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं। ठीक है, हमने जो काम करने हैं वो सबसे पहले, ऑफ कोर्स मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक तरीके से नजर आए। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ से फॉर एग्जांपल पाइथन डैश डैश वर्जन। अभी ओके, पाइथन डैश डैश वर्जन, ये मेरे पास पाइथन आ गया। ठीक है, 3.13 है मेरे पास। तो मैं अब इससे आगे काम स्टार्ट करने वाला हूं जो हमने कल किया था। मैं पिप का वर्जन देखता हूँ, पिप डैश डैश वर्जन। तो मेरे पास जो पिप का वर्जन है वो 25.01 है। एंड इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं लाइक विद दिस कमांड। ये है विंडोज के लिए, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ एंड इसे रन करता हूँ। एंड इट दिस इज गोइंग टू अपग्रेड माई पिप। पिप यानी कि जो पाइथन इंस्टॉल करने का तरीकाकार है वो वाला सॉफ्टवेयर। देन ऑफ कोर्स इस ऐप को माई स्ट्रीमलेट ऐप का मैं नाम दूंगा एंड यू विल सी द चेंजेस कमिंग अप ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, सो मैं सबसे पहले एक फोल्डर बनाता हूँ। MKDIR का मतलब है मेक डायरेक्टरी, CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। मैं इसे कॉपी करता हूँ, दोनों कमांड्स को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर बन गया विच इज एम्प्टी, और मैं यहाँ से उसके पाथ में भी आ गया हूँ। ठीक है, स्ट्रीमलेट के अंदर। देन अब इसके अंदर मैं एक टच डॉट टच ऐप डॉट पाई यानी कि एक फाइल बनाई पाई की, जो कल हमने काम किया था वो बन गई पाइथन की फाइल। अब इसके अंदर मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ। मैं अगर कैट के साथ करूँ तो वो भी हो सकता है, बट दिस इज मच बेटर एंड ईजियर। तो ये मेरे पास इस तरीके से एक ऐप जो है वो codanix.com पे जो हम बना रहे हैं, वो मेरे पास एक छोटी सी ऐप बन गई। ठीक है, देन आफ्टरवर्ड्स सिंपली आपने क्या करना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है। मैं कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। ये आपको इस वजह से मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट्स वगैरह पहले से सिखाए हुए हैं ताकि आपको पता हो कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। सो अगर आप को नहीं समझ आएगी देन आई कैन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द सेम फाइल जो ऑनलाइन पड़ी हुई है गिटहब पे, एंड देन यू कैन वर्क विद दिस फाइल एज वेल। लेकिन इस ये देख लीजिएगा पहले कि हम किस तरीके से इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया यहाँ पे। इसको मैं स्क्रीन को स्क्रीन कास्ट मोड ऑन कर लेता हूँ, नहीं ये खराब करेगा। ओके, सो मैं अब क्या करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ सोर्स। फिर अब यहाँ पे जो हमने काम करना है vn/script/activate, क्योंकि हमने git bash किया हुआ है इस वजह से हमारी ये वाली कमांड चलेगी, वरना हमें बैकवर्ड स्लैश लगानी पड़ती है अगर कमांड प्रॉम्प्ट होता। ठीक है, सो फोल्डर स्क्रिप्ट का ही रहेगा लेकिन हम ये वाली कमांड यूज करेंगे, बिन नहीं यूज करेंगे क्योंकि गिट बैश किया हुआ है। मैंने अब इसको एक्टिवेट कर लिया, हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। नाउ आई हैव टू इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, इट विल टेक सम टाइम बट इट्स फाइन। ये मैंने जेमिनी वाला किया हुआ है जिसकी वजह से मुझे नोटिफिकेशन और बाकी चीज़ें आ रही हैं, बट आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर ऑन। स्ट्रीमलेट जैसे हमारे पास इंस्टॉल होगी देन वी हैव टू क्रिएट दिस रिक्वायरमेंट फाइल। ठीक है, जो हमने कल भी काम किया था।
मीनवाइल मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ, मॉनिटर। रिसोर्स मॉनिटर अगर आप चेक करना चाहें तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपकी मेमोरी कितनी अवेलेबल है, कितनी यूज़ हो रही है, ठीक है। क्योंकि डॉकर जो है वो आपकी 4 GB मेमोरी तक वो लेगा, इमेज जो है उसकी। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपकी मेमोरी जो है वो यहाँ पे कुछ अवेलेबल होनी चाहिए आपके लिए भी। मेरा 32 GB का सिस्टम है, तो इस वजह से कुछ इस तरीके से मेरे पास इसकी मेमोरी एंड CPU का ओवरव्यू आ रहा होगा। सो इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। एंड देन जब तक ये काम कर रहा है मैं डॉकर की फाइल भी यहीं पे बना लेता हूँ, इसी के अंदर ही। और इसको मैं डॉकर फाइल बोल देता हूँ। अच्छा जी, ये काम कर चुका है, तो हम रिक्वायरमेंट की फाइल भी बना लेते हैं। ये रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी भी बन गई, ठीक है। सो हमारे जितने स्टेप्स थे वो हो गए, डॉकर की फाइल बन गई है। वो जस्ट नीड टू कॉपी दिस, कॉपी एंड डॉकर फाइल के अंदर पेस्ट। एंड यहाँ पे आपने एक काम करना है, क्योंकि आपका 3.13 है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। यूजुअली ये रिकमेंड करते हैं कि 3.10 को यूज़ करें, बट वी आर गोइंग टू ट्राई दिस। हमारी डॉकर की फाइल भी बन गई है। डॉकर के अंदर हमने अब ये वाली फाइल एक बनानी है, इग्नोर की, जो मैंने कल भी आपको समझाया था। ओके, सो वी हैव टू क्रिएट दैट हियर, टच इग्नोर। स्क्रीन मुझे जब जूम इन करते हैं ना तो काफ़ी चीज़ों को स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, बट आई थिंक इट्स फाइन। कॉपी, इग्नोर की फाइल बन गई है, इसके अंदर ये सेव करते हैं। एंड देन डॉकर हमारे पास इंस्टॉल है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन एंड वी हैव डॉकर। डॉकर का वर्जन भी हमारे पास आ गया है। अब ये है जी काम, डॉकर हमने बिल्ड करनी है, ठीक है। सो क्योंकि हमारे पास डॉकर जो है वो इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर। बिल्ड का मतलब है कि बिल्ड कर दो, स्पेस -T का मतलब है हम क्या रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको माई स्ट्रीमलेट डैश ऐप लिख देता हूँ। और ये पूरा फोल्डर, जिस फोल्डर के अंदर हम मौजूद हैं, उसको डॉट के साथ हम लिख देते हैं कि इस पूरे फोल्डर को कन्वर्ट करो। और जैसे मैं एंटर दबाऊंगा, ये लें जी, आपकी जो डॉकर इमेज है वो बिल्ड हो रही है, ठीक है। और वो सारी कमांड्स इसमें चल रही हैं जो हमने डॉकर फाइल के अंदर रखी हैं। एंड यूजुअली आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, प्रोसेसिंग पावर कितनी है, उस हिसाब से ये बिल्ड होती है। कल मैकबुक पे हमें टोटल 35 सेकेंड्स लगे थे, यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि उसका प्रोसेसर बहुत हैवी है, 96 GB रैम है उस सिस्टम की। एंड वो मैकबुक के अंदर है, क्योंकि यूनिक्स बेस्ड सिस्टम है और वर्चुअलाइजेशन नहीं हो रही उसकी, वो ऑटोमेटिकली सिर्फ मैक में था। तो इस वजह से हमें टाइम कम लगा था पिछले सिस्टम के अंदर। बहरहाल, अगर आपको 100-120 सेकेंड्स में लगते हैं, 2 मिनट में आपकी ऐप का एक कंटेनर तैयार हो जाएगा, विच इज़ वेरी गुड एंड क्रूशल फॉर यू एज वेल। अब जिन लोगों के पास 8 GB रैम है ना, उनको ज़रा अच्छा खासा टाइम लगेगा। जिनके पास 4 GB है वो, उनको और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये रैम डिपेंडेंट और CPU डिपेंडेंट होता है। खैर, ये मेरे पास रन कर गया है। अब दो तरीके हैं इसको देखने के। पहला तरीका, आप इस पर क्लिक करें, इमेजेस पे आ जाएं, ये आपके सामने इमेज अवेलेबल है, ठीक है। सो डॉकर डेस्कटॉप का मतलब ये है, जो डॉकर में चीज़ें हो रही हैं वो आप विजुअली यहाँ पे देख सकें। दैट्स डॉकर डेस्कटॉप। और ये डॉकर डेस्कटॉप इंडिविजुअल पर्सन के लिए, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए फ्री है। लेकिन अगर आप इसको यूज करते हैं इंटरप्राइज के लिए, यू हैव टू पे देम। आई समझ। सो आप खुद यूज करना चाह रहे हैं, इट्स फाइन। यूजुअली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप
ऐसे इंटरफेस नहीं देख पाते। उसके लिए आपको कमांड लाइंस यूज करनी पड़ती हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डॉकर इमेजेस, और मुझे यहाँ पे आ जाएगा जी मेरी पहली इमेज ये है, इसका टैग ये है कि ये लेटेस्ट वाली है, और इमेज आईडी इसकी ये है, अबाउट अ मिनट अगो मैंने बनाई है, इसका ये वाला साइज है। ठीक है, सही हो गया। ओके, अब ये आपके सामने इमेज तो आ गई है, आपने देख लिया कि इमेज हमारे पास है, लेकिन एक और तरीका है चेक करने का ये किस वर्जन पे बनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर, फिर लिखता हूँ बिल्ड XLS, सो ये बेसिकली क्या करेगा, मुझे बता देगा कि मेरे पास जो इमेजेस हैं वो बेसिकली किस एक सिस्टम के ऊपर हम डॉकर रन कर रहे हैं और हमारे पास कौन सी इमेज फाइनल बनेगी। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। यहाँ पे एक सिंपल सी मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन बताता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ, और यहाँ पे देखें डिफॉल्ट आपके पास ये रनिंग है, ये रन कर रही है इमेज। ठीक है, लिनक्स पे रन कर रही है AMD 64 पे। रीजन क्या है इसकी, कोई पता है? बिकॉज वी आर यूजिंग वर्चुअल मशीन इनसाइड विंडोज, जो मैंने स्टार्ट में आपको समझाई थी बात, WSL बैकएंड है। ठीक है, विंडोज सब सिस्टम लिनक्स का जो है। अब इस वजह से हमारे पास ये वाला जो है अवेलेबल है। एंड ऑफ कोर्स आप देख रहे होंगे कि हमारे पास तो फिर ये आर्म सिस्टम भी आ रहा है, बाकी भी आ रहा है, और ये भी आ रहा है। इसका मतलब ये भी है कि जो आप इमेजेस यहाँ पे रन कर रहे हैं उसको आप किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट भी कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट ऑफ सिस्टम्स हैं जिनके अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि जो मेरी इमेज है जो मैंने यहाँ पे बिल्ड की है वो लिनक्स AMD 64 की बने, यानी कि मैं यहां से कॉपी करता हूं यही इमेज, इसके साथ मैं अपना वर्जन भी लिखना चाहता हूं जिसके साथ मैंने इसको अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं डॉकर बिल्ड एक्स, फिर करो बिल्ड। अब मैंने बिल्ड एक्स पहले इस वजह से यूज किया क्योंकि आप बता रहे हैं कि किस वर्जन की बिल्ड करनी है। ठीक है, ना कि सिर्फ -T लिख दें। सो मैंने लिखा बिल्ड, फिर बिल्ड एक्स, फिर बिल्ड, फिर लिखना है प्लेटफॉर्म। लिखने के बाद आपने प्लेटफॉर्म का नाम बताना है, जैसे लिनक्स /AMD 64। ठीक है, या आप और भी प्लेटफॉर्म्स के नाम दे सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि इसी इमेज को आप डेवलप करें फॉर डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स जो अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन आप -T लिखेंगे, एंड वही माई स्ट्रीमलेट ऐप, एंड देन डॉट। तो अब ये लिनक्स की कमांड की बनेगी। ये क्यों जरूरी है? ये इस वजह से जरूरी है कि इससे फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ विंडोज पे, विंडोज के अंदर मैं सब सिस्टम लिनक्स का यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब जो मैं इमेज बनाऊंगा वो तो सिर्फ विंडोज वाले इस्तेमाल कर पाएंगे जिनके पास मेरे वाली इंस्टॉलेशन है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं हर सिस्टम की एक इमेज बनाऊं, जैसे मैकबुक की बनाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे बेसिकली मैकबुक का जो मेरे पास सिस्टम है M1 M2 जितनी भी है उसके हिसाब से लिख दूंगा। सो मेरे पास वो वाला वर्जन आ जाएगा। ठीक है, इट विल टेक द सेम टाइम, बट वी विल सी कि ये हमारे पास किस तरीके से काम करता है। एंड देयर आर सम विंडोज सिस्टम जिनके लिए आपको WSL की जरूरत नहीं पड़ती, सो यू कैन ऑल्सो चेक दैट वन एज वेल लेटर ऑन कि आपके पास जो इमेज है वो किस एक सिस्टम की बनी हुई है। ठीक है, राइट। एंड इसको बिल्ड भी कर सकते हैं हम, और ये AMD की बन जाएगी, बट आई एम नॉट गोना डू दैट। उसकी रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ये जो कमांड मैंने लगाई थी, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ये लिनक्स की जितनी भी इमेजेस हैं वो हम यहाँ पे इजीली बना सकते हैं, लिनक्स की AMD 4, और फिर आर्म वर्जन भी, लिनक्स आर्म भी, और बाकी चीज़ें भी। यहाँ पे आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है। वो असाइनमेंट ये है कि आपने यहाँ पे चेक करना है कि मैकबुक की अगर मैं बनाना चाहता हूँ डॉकर इमेज इंटेल और M1 की, वो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या हम ऐड करेंगे कि मैकबुक की इमेज हमारे पास बन जाए। एंड यू कैन टेक योर 5 minutes नाउ, एंड यू हैव टू सेंड मी द कमांड्स। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रीमियम क्लाइंट्स जो हैं या प्रीमियम यूजर जो हैं वो ज़्यादातर मैकबुक यूज़ करते हैं, लिनक्स बहुत कम यूज़ करते हैं, और विंडोज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। सो यू नीड टू फाइंड आउट कि इफ़ यू वांट टू मेक एन इमेज फॉर मैकबुक तो आप क्या करेंगे। इसका आसान तरीका भी ये है कि आप VS कोड में यहीं से पूछ लें। ठीक है, आस्क वाली कमांड लगा के, और मैं यहाँ पे ट्राई भी कर लेता हूँ, हाउ टू बिल्ड फॉर मैक M1 to M4 इमेज
फ्रॉम दिस, शो मी द कमांड। आसान तरीकाकार होता है। तो बजाय इसके कि आप किसी से पूछने बैठे या गूगल करें, दैट्स द बेस्ट वे। किसी भी एक चैट बोर्ड पे लिखें, आपको फौरन कमांड आ जानी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये डॉक्यूमेंटेशन सारी पड़ी हुई है। आपको लगता है ये वाली कमांड चलेगी वहां पे मैकबुक के अंदर? ARM64 उसने बोला है, दिस विल क्रिएट एन इमेज कंपेटेबल विद ARM64। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आर यू श्योर? मैं इंग्लिश पे नहीं फोकस कर रहा, उसने समझ जाना है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, समझा आस्किंग। मीनवाइल आप लोग भी अपनी सर्च बरकरार रखें। आपको मैं स्टार्ट में लेक्चर में एक बात समझाई है, शायद आपको याद हो, कि AMD वर्जन और ARM वर्जन क्या होते हैं। ठीक है। ARM आर्किटेक्चर जो है, ये मैकबुक की लेटेस्ट जो सीरीज है उनका आर्किटेक्चर है। और लिनक्स का मतलब है लिनक्स पे /ARM64, यानी कि ARM के कोई भी आर्किटेक्चर पे ये चल जाएगी। एक और यहां पे हम काम करते हैं, इसको पूछते हैं, व्हाट अबाउट विंडोज? विंडोज पे क्या करेगा काम फिर? AMD64। सही है। सो प्लेटफॉर्म आपके पास, इसका मतलब क्या हुआ कि दो ही हैं, AMD64 एंड ARM64। और ये दोनों इमेजेस आप बना लें तो ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है। समझाने का मकसद ये है कि बिकॉज वी हैव टू हैव लाइक टू वर्जन्स, और क्योंकि हर बंदा यूज कर सके, हमारी मार्केट दोनों में सेम चले, इस वजह से हम इसे यूज करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे इस कमांड को कॉपी पेस्ट करता हूँ, बल्कि यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आर्म आर्किटेक्चर लें जनाब। सो ये हमारे पास ARM आर्किटेक्चर की हो जाएगी, सिंपल। ठीक है। ओके जी, तो ये तो हो गया हमारे पास इमेज किस तरीके से आई एंड इमेज कैसे चल रही है। ये रिमूव करने के मैंने तरीके लिखे हुए हैं, एंड यू जस्ट नीड टू रन डॉकर इमेजेस और RMI रिमूव इमेजेस लिखेंगे और नाम दे देंगे, एंड दैट्स इट। साथ में टैग देना जरूरी है, टैग के बगैर कोई भी काम नहीं चलेगा। कॉलन टैग। ओके, तो आप इसे पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी। एंड नाउ, अगर आपको नहीं पता कि आपका प्लेटफॉर्म वर्जन क्या है, ठीक है, सो आप कुछ कमांड्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे करता हूं uname-m, ये मुझे मेरा प्लेटफॉर्म बता देगा कि x64_@86_64 है। अगर आप हैं लिनक्स के अंदर, जो आप ये वाली रन करेंगे uname-m। अब क्योंकि मैं git bash यूज कर रहा हूं, आई कैन यूज दैट कमांड uname-m। आप जरा चेक करें आपके पास क्या आ रहा है। गिट बैश के अंदर अगर आप uname-m लिखें तो आपके पास कौन सा वर्जन आ रहा है? सेम वर्जन है, ठीक है। अब मैकबुक वाला अगर कोई है, अगर वो चेक करें, या लिनक्स वाले, तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनके पास कौन सा वर्जन चल रहा है। ARM आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली और वर्जन होता है। ओके जी, अब हमारे पास इमेज आ गई, हमारे पास सिस्टम आ गया, हमने ऐप डेवलप कर ली, ऐप को कंटेनर के अंदर सेव कर लिया, एंड वी कैन सी दैट हियर। ये है जी हमारे पास ऐप का कंटेनर बन चुका, और इस कंटेनर की स्पेस है 723 MB। इस कंटेनर को 11 मिनट पहले बनाया गया। इस कंटेनर की इमेज आईडी ये है,
इस कंटेनर का टैग ये है, क्योंकि ये लेटेस्ट है इस वक्त का, तो वर्जन नहीं है हमारे पास, ठीक है। इस वजह से इसका ये रेपोजिटरी ये वाली है माई स्ट्रीमलेट ऐप। यहां तक बातें समझ आ गई? अब होपफुली आपने अपना अकाउंट बना लिया होगा इसका, डॉकर इमेज का, डॉकर हब का। अगर मैं यहाँ पे डॉकर हब लिखूं, आपने इसका अपना अकाउंट बना लिया होगा, क्योंकि मैंने कल आपको बोला था। अब आप इसके अंदर करेंगे साइन इन, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इस साइड पे ले आता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट शो के आईडी पासवर्ड क्या है मेरा। सो मैं इसके अंदर साइन इन करता हूँ, और अपनी टू फैक्टर अथेंटिकेशन कोड जरूर रखा करें। मैंने मोबाइल में एक ऐप की होती है अथेंटिकेटर, उसके थ्रू मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसके थ्रू अथेंटिकेट करता हूँ मैं। उसकी रीज़न ये होती है कि आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं ना, तो आपकी कोई चीज़ें चेंज नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बगैर, और हैकिंग का भी इशू नहीं होता, ठीक है। सो ऑलवेज हैव टू फैक्टर अथेंटिकेशन कोड, राइट। ओके जी, तो मेरे पास बेसिकली ये मैंने डॉकर हब के अंदर साइन इन कर लिया, ठीक है। जैसे गिट हब है इसी तरह डॉकर हब है। तो मैंने डॉकर हब के अंदर साइन इन किया है, ये मेरी हब है, यहाँ पे मैंने एक रेपोजिटरी बनाई है। रेपोजिटरी मतलब फोल्डर या डायरेक्टरी, ठीक है, आपको पता है पहले ही। इसका नाम मैंने टेस्ट ऐप रखा हुआ है, ठीक है। ये मेरी रेपोजिटरी है, और इसके अंदर मेरे पास कोई एक लेटेस्ट इमेज है जो मैंने इसके अंदर रखी हुई है, ठीक है। सो यू कैन क्रिएट योर ओन रेपोजिटरी एज वेल, और आप उसको प्राइवेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूं पहले। जैसे गिटहब काम करती है सेम वही तरीका है इसका, सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है। आपने गिटहब रेपोजिटरी डॉकर हब पे जाके एक रेपोजिटरी क्रिएट करनी है। मैं यहां से क्रिएट करता हूं रेपोजिटरी शुरू से। क्रिएट करने के बाद मैं रेपोजिटरी का नेम देता हूं, मैं इसको बोलता हूं स्ट्रीम लिट डैश ऐप, स्ट्रीमलिट डैश ऐप, ठीक है। देने के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन देता हूं, टेस्ट ऐप मेड इन क्लास ऑफ डी सैम्प, ठीक है। इसको मैं पब्लिक कर देता हूं, क्योंकि आप सिर्फ एक प्राइवेट रख सकते हैं फ्री अकाउंट के अंदर, पब्लिक जितनी मर्जी रखते जाएं रेपोजिटरीज, राइट। इसको मैं क्रिएट करता हूं। अब देखिएगा बड़ा कमाल की चीजें होने वाली यहां पे। मेरे पास यहां पे ये रेपोजिटरी मेरे पास सेव होगी, ठीक है। और पब्लिक व्यू इसका ये है, अगर कोई यहाँ पे कोई नया टैग मैं पुश करना चाहता हूँ, जस्ट नीड टू राइट दिस, और ये मेरे पास ऐप जो है वो पुश हो जाएगी इस एक रेपोजिटरी के ऊपर, और यहाँ पे जनरली इमेजेस मेरी शो होंगी, ठीक है। यहां तक समझ आ गई बात को? अब होता यह है कि ये क्यों जरूरी है, उसकी रीजन है। मैं इसको डुप्लीकेट करता हूं, आपको बताता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास एक डॉकर हब के अंदर एक्सप्लोर की ऑप्शन होती है, और आप डॉकर हब को यहां से सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मशीन लर्निंग में लिखता हूं, तो ये लोगों की इमेजेस बनी है जो हर बंदा यूज कर सकता है। मतलब लोगों ने बेशुमार एप्स बनाई हैं जो डॉकर हब पे अवेलेबल हैं, कंटेनर्स बनाए हैं, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ डॉकर की इमेज को पुल करते हैं, देन यू कैन यूज इट सिंपली। यू डोंट नीड टू हैव कोंडा, यू डोंट नीड टू हैव एनीथिंग, जस्ट डॉकर, दैट्स इट। ये ही ब्यूटी है डॉकर की। और यहां से मैं, मेरे पास है लिनक्स फॉर एग्जांपल, बल्कि लिनक्स रहने दें, मैं यहां से इसको आर्किटेक्चर को सिलेक्ट करता हूं, क्योंकि मेरा 64 आर्किटेक्चर है, ठीक है, ऐसे ही है ना। सो मैं यहां से मशीन लर्निंग, ये एक बंदे ने अपडेट की हुई है, ये इंटेल वाले ने की है, ये बाकियों ने की हुई है। तो मैं अगर मशीन लर्निंग पे कुछ चाहता हूं तो मेरे पास उसका एक डॉकर कंटेनर बना है। आई जस्ट नीड टू रीड कि ये कंटेनर में क्या क्या इंस्टॉल है, देन आई कैन यूज इट। अगर मैं यहां पे लिखूं टेंसर फ्लो, ये टेंसर फ्लो वालों का डॉकर कंटेनर अवेलेबल है 21 घंटे पहले का। मजे की बात यह है, इफ यू वांट टू यूज टेंसर फ्लो विदाउट इंस्टॉलेशन, विदाउट एनीथिंग, यू कैन जस्ट क्लिक हियर, और यहां से आप देख सकते हैं 50 मिलियन प्लस लोगों ने इसे इंस्टॉल किया हुआ है। 50 मिलियन, ठीक है, क्योंकि ये टेंसर फ्लो एक बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी। अब यहां पे देखें, डॉकर पुल ट्रांसफर फ्लो, टेंसर फ्लो।
सिर्फ मैं इसको कॉपी करूंगा। आप जरा मजा देखिएगा यहाँ पे डॉकर का। मैं वापस आता हूं यहाँ पे, इसको करता हूं पेस्ट। ठीक है, अब क्या होना है, जो मेरे पास, सॉरी, यहां पे इस प्रॉपर इमेज जो यहां पे मेरे पास पड़ी हुई है, एंड ऑफ कोर्स आई कैन सी कि ये सारी इमेज पड़ी है। इन्होंने मुझे ये भी बताया कि इसे रन कैसे करना है। ठीक है, इन्होंने मुझे ये भी बताया कि सिर्फ सीपीयू से कैसे चलाना है और जीपीयू कंटेनर कैसे चलाना है। ये सारी इंस्ट्रक्शन दी हैं, देन टेंसरफ्लो विल बी रनिंग लाइक स्मूथली। सो मैं सबसे पहले कॉपी करता हूं इसे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूं, मैं एंटर दबाता हूं। कुछ नहीं मैं कर रहा, वो ऑटोमेटिकली फेच हो रही है, डाउनलोड हो रही है। ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव मेमोरी, रैम एंड इंटरनेट स्पीड। और ये एक दफा आपके पास आ गई इमेज, ऐसे चुटकियों में आपके पास टेंसरफ्लो रन करेगा। दैट इज द प्रोफेशनल वे टू रन लाइब्रेरीज जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। जस्ट नीड टू नो योर आर्किटेक्चर, यू जस्ट नीड टू नो योर ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपने देखा होगा अक्सर औकात लाइब्रेरीज के साथ ना, अगर मैं लिखूं यहाँ पे टेंसर फ्लो, उन्होंने लिखा होता है कि इंस्टॉलेशन का तरीका विया डॉकर, वो यही तरीका होता है। ठीक है, एंड बड़ी मशहूर लाइब्रेरीज जो है वो तो ये काम करती हैं, अदरवाइज कुछ जो है वो नहीं करती। ये चेक करें डॉकर, ये है ना, पिप है, डॉक्टर डॉकर है, डॉकर पे क्लिक करें एंड हियर यू गो। आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, इंस्टॉल करें डॉकर। एनवीडिया सपोर्ट ऑन लिनक्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं। सो आप यहां पे सिंपली इसको पुल करें एंड रन करें, दैट्स इट। समझ आई बात की? ये 3 वर्जन इन्होंने किए हुए हैं सिंपली। सो दैट इज वाई आई एम, यू शुड नो कि डॉकर कैसे काम करती है। ठीक है, अब आप जब साइन इन कर लेते हैं अपनी डॉकर हब के ऊपर, तो आप इस एक रेपोजिटरी में इमेज पुश पुश कर सकते हैं विद दिस। समझ रहे हैं? ये कमांड है डॉकर पुश। मैंने अपनी रेपोजिटरी का एड्रेस बताना है, दैट इज दिस वन। ठीक है, टैग नेम बताना है एंड दैट्स इट। मेरी जो इमेज है वो पुश हो जानी है इस एक रेपोजिटरी के अंदर। समझ रहे बात को? और ये क्यों जरूरी है? ये इस वजह से जरूरी है बिकॉज यू नीड टू पब्लिसाइज द थिंग्स जिस पे आप काम कर रहे हैं, और उसके लिए आपको यहां से साइन इन होना भी जरूरी है। ठीक है, मैं अब साइन इन यहां से भी करता हूं, एंड ऑफ कोर्स आई हैव टू ब्रिंग इट टू माय अदर स्क्रीन। और ऑफ कोर्स अदर स्क्रीन पे जाने का फायदा नहीं हुआ क्योंकि अथेंटिकेशन इसने डायरेक्टली यहीं से मांग लिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने जो साइन इन्स होते हैं उन्हें सेव करके रखता हूँ। ओके, सो ये मैं साइन इन हो गया हूँ। ठीक है, मेरा अकाउंट यहाँ पे आ गया है। अब आप एक और करें, मीन वाइल मेरे पास टेंसर फ्लो की डॉकर इमेज भी आ गई है, और 2 मंथ्स पहले इन्होंने अपडेट किया है, 2,77 GB 2.77 GB की इमेज है, एंड दैट्स इट। लेकिन अब गौर कीजिएगा, ये मेरे पास पुश टू डॉकर हब की ऑप्शन यहां पे भी आ रही है डॉकर डेस्कटॉप पे। अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं, इफ यू कैन सी दैट, सो ये चेक करें, ये मेरे पास पुश टू डॉकर हब की ऑप्शन आ रही है, एंड आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस। यहां से मुझे कह रहा है रेपोजिटरी डज नॉट एग्जिस्ट, व्यू डिटेल एंड ऑल अदर थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स आई नीड टू नो कि ये वो क्या बातें कर रहे हैं। सो अब मैं जाता हूं डॉकर हब रेपोजिटरीज के ऊपर। यहां पे मेरे पास ये एक रेपोजिटरी अवेलेबल है। ठीक है, और इसको हम चेक कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने इमेज यहां पे बनाई है माई स्ट्रीमलेट ऐप, ये इस वजह से नहीं पुश हो रही क्योंकि मैंने इसको अभी तक कनेक्ट नहीं किया ऑनलाइन। ठीक है, ओके, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है चीजें, लेकिन ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, अब तरीकाकार ये होता है कि या तो आप इसे रन करते हैं अपनी लोकल मशीन में, या आप इसे पुश करके फिर बाद में जो है वो इसको लेके आते हैं। सो मैंने यहाँ पे पुश करने का तरीका जो यहाँ पे बताया, आप सिर्फ लॉग इन करेंगे। सो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ दूसरे व्यू में ताकि आपको समझ आए। एट द एंड समरी के बाद यहाँ पे मैंने डॉकर हब पे लॉग इन किया, रेपोजिटरी हमने ऑनलाइन क्रिएट कर ली हुई है। सॉरी, सो ये रेपोजिटरी हमने ऑनलाइन क्रिएट कर ली हुई है, सो वी डोंट नीड दैट। डॉकर इमेजेस हमने देख ली है। अब अपनी इमेज को आप टैग करेंगे। ठीक है, लाइक दिस। ये है वो कनेक्शन जो आपने बिल्ड करना है। अब मैं आपको समझाता हूं ये कैसे काम करता है। मैं लिखूंगा डॉकर स्पेस टैग,
स्पेस माई स्ट्रीमलेट डैश ऐप। क्यों लिख रहा हूं मैं, आप देखिएगा, डॉकर इमेजेस, इसके अंदर जो मेरे पास इमेज है ये वाली है, रेपोजिटरी वाली, माई स्ट्रीमलेट ऐप। मैं इस वजह से लिख रहा हूं डॉकर टैग माई डैश स्ट्रीमलेट डैश ऐप, लिख दिया। देन लिखूंगा अपनी रेपोजिटरी वाला नेम। सो जो नेम है MAAMMARTUFAIL / अब मुझे वापस जाना है और चेक करना है कि मेरी डॉकर हब के ऊपर उसका नाम क्या है। सो दैट इज स्ट्रीमलेट ऐप, ये वाला नाम। तो मैं इसे कॉपी करता हूं, वापस आता हूं, यहां पे इसे पेस्ट करता हूं, स्ट्रीमलेट ऐप आ गया। अब मैंने अगला काम क्या करना है, कॉलन लेटेस्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरी स्ट्रीमलेट ऐप टैग हो जाएगी। एंड नाउ आई हैव माई टैग्ड इमेज। ठीक है, अब इसका क्या फर्क पड़ा है वो हम देखते हैं। यहां पे अब मेरे पास एक स्ट्रीमलेट ऐप थी और दूसरी स्ट्रीमलेट ऐप यहां पे रेपोजिटरी के अंदर टैग हो चुकी है। अगर आप गौर करें, ये देखें, पहले नहीं थी ये। इससे क्या होगा, नाउ आई कैन पुश दिस इजीली। यहां से भी कर सकता हूं, लेकिन आई वुड प्रेफर टू यूज कोडिंग, और उसका तरीकाकार ये है। ठीक है, अब देखिएगा, डॉकर इमेजेस में करता हूं, इमेजेस करने के बाद ये है मेरे पास एक लिंक, इसको मैं पुश करूंगा विद टैग। ठीक है, सो मैं यहां पे लिखता हूं डॉकर पुश, फिर मैं यहां पे इस चीज को कॉपी करता हूं, कॉपी करके यहां पे पेस्ट करता हूं, एंड देन आई विल यूज लेटेस्ट, क्योंकि ये टैग इसका लेटेस्ट है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं, एंड नाउ इट्स गोइंग ऑनलाइन। एंड कितनी MB स्पेस है, ये चीजें याद रखनी है, वरना आप बैठे रहेंगे काम करने के लिए। 723.37, ये इतनी अपलोड होनी है। सो 723 MB का मतलब है, आपको अगर 100 MB का इंटरनेट है, जो 10 MB या 20 MB का भी है, सो उसकी अपलोड स्पीड देख लें। यूजुअली वो होती है 10 MB पर सेकेंड, या 10 KB पर सेकेंड, या 100 MB या 1 MB पर सेकेंड। यू नीड टू चेक योर अपलोड स्पीड, और उससे आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं कभी भी 10 GB वाली फाइल अपलोड करके बाद में इंटरनेट से हाथ धो के नहीं बैठने वाला। आई विल डू दोज थिंग्स जब मैं फ्री हूँ, या मुझे इंटरनेट की इतनी खास जरूरत नहीं है। एंड ऑफ कोर्स एट दिस मोमेंट मेरे पास इंटरनेट बहुत ही हैवी है, सो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट थिंग्स लाइक दिस। लेकिन आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, और आप देखें कि मुझे कुछ ही सेकेंड्स लगे एंड द थिंग्स आर ऑनलाइन। एंड यू विल सी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, हियर वी हैव द ऐप। और अब आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इसको, लेटेस्ट को जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको रन कर सकते हैं अपने पास, राइट। और उसके लिए ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कमांड कौन सी है, एंड हाउ यू कैन चेक दैट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाकी सारी चीजें इस पे डिपेंड करेंगी। लेकिन ये रेपोजिटरी आपको समझ आ गई क्या होती है, स्ट्रीमलेट ऐप की भी समझ आ गई क्या होती है। ये हमारे पास स्ट्रीमलेट ऐप है, ये हमने यहाँ पे अपलोड कर दी है, ये डॉकर पुश है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे साइन आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी डेवलप की है। ये इमेज आ गई है, लेस देन 1 डे है, एंड 1 मिनट अगो इसको मैंने यहाँ पे जो है वो अपडेट किया है। क्लियर होगी जी बात। अब यहाँ पे टैग्स पे क्लिक करें। टैग्स पे क्लिक करने के बाद यू कैन सी कि ये है वो तरीका जिससे आप इसे पुल कर सकते हैं अपनी डॉकर इमेज के साथ। आपको इंस्टॉल करने की जरूरत है, जस्ट नीड दिस लिंक। अगर आपने डॉकर इंस्टॉल किया हुआ है, आई एम सेंडिंग यू दिस लिंक। इसके ऊपर आप क्लिक करके एक दफा देखें कि क्या आपके पास ये इमेज आ रही है। एंड ऑफ कोर्स 737 MB है, तो स्पीड अच्छी खासी लगनी। क्योंकि ये पब्लिक है, इस वजह से यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, यू डोंट नीड टू सेव एनीथिंग। आपने सिर्फ इसे रन करना है, दैट्स इट। और ये कंप्रेस्ड फाइल आपके पास आएगी 157 में पहले, फिर वो एक्सट्रैक्ट होके 372 समथिंग बन जाएगी। सो ये और भी अच्छा फायदा है, इसने कंप्रेस करके दी है, राइट। मुझे बताइएगा अगर आपके पास चल रही है ये। यहां पे आप इसका आर्किटेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। और इस वजह से लोग डिफरेंट किस्म के आर्किटेक्चर के वर्जन यहां पे डालते हैं। एंड हियर इन द टैग्स यू विल सी न्यूएस्ट एंड
ओल्डेस्ट। सो अगर मैं 5-6 यहाँ पे डालूंगा तो मुझे न्यूएस्ट वर्जन का भी पता चल जाएगा और लेटेस्ट पुराने का भी। ये है वो वर्जन कंट्रोलिंग जो मैं आपको बता रहा था, टैग्स जो हैं। ठीक है, ओके। फिर ये कुछ न्यू फंक्शंस दे रहे हैं। कोलैबोरेटर्स में ऐड कर सकता हूँ, आप में से किसी को मैं ऐड कर दूं, वो डॉकर इमेज को डाउनलोड करके एडिट करके दोबारा से अपलोड कर सकता है, या somebody कैन वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट और वो अपना वर्जन यहाँ पे अपलोड कर सकता है। सो दिस इज हाउ यू कैन कोलैबोरेट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कंपनी। सो यूजुअली कंपनीज के डॉकर के हब के, या उनकी अपनी हब्स होती हैं, डॉकर हब है या पॉडमैन है, तो वो सारे के सारे उनके कोलैबोरेटर्स भी साथ साथ होते हैं। देन यू ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ वेब हुक नेम, यानी कि आप यूआरएल बना देते हैं इसका सिंपली। ठीक है, एन एच टी टी पी कॉल बैक। और ये क्यों जरूरी है ये लेटर ऑन हम पढ़ेंगे। एंड देन एट द एंड सेटिंग्स के अंदर आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं, पब्लिक भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। लेकिन फ्री अकाउंट में सिर्फ एक ही आप जो है वो प्राइवेट कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर होगी बात ये? आई नो द प्रोसेस इज अ बिट लेंथी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझेंगे बहुत आसान काम है। अच्छा जी, हमने सारा कुछ कर लिया, जो मेन काम है इसको चलाने का वो अभी नहीं किया। सो हम वो भी करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम रन कर सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल सी कमांड है, और फिर एट द एंड मैंने डॉकर की चीट शीट का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन से इसके कोड्स हैं, लाइक दिस। सो ये डॉकर की पूरी चीट शीट है कि डॉकर रन कैसे होनी है, डॉकर पुल कैसे करना है, डॉकर लिस्ट ऑफ इमेजेस क्या है, डिलीट कैसे करनी है इमेज। तो ये एक चीट शीट मौजूद है जिसे बूटी बोला जाता है। वो बचपन में आप लगाते नहीं थे स्कूलों में, आप तो नहीं लगाते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे वो छोटी छोटी पर्चियां बना के ले आते थे, बाद में पता चलता था सवाल ही और कोई आ गया। सो दीज आर दोज काइंड ऑफ थिंग्स। बहरहाल ये रेपोजिटरी के ऊपर सब कुछ मौजूद है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी वगैरह से। मैंने प्रॉपर इसको डॉक्यूमेंट किया हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस। और ये रेपोजिटरी के अंदर ही मैंने बताया कि कैसे आप रन कर सकते हैं। ये है जी आपकी डॉकर रन -P8501 पोर्ट। तो ये पी जो है पोर्ट शो करेगी। पोर्ट क्या होती है मैंने कल भी आपको बताया था, एक ही सिस्टम से आप डिफरेंट किस्म के जो है वो काम ले सकते हैं। मैं भी आपको दोबारा से समझाता हूँ पोर्ट का, और फिर हम आगे चलते हैं। आपके पास ये इमेज रन हुई है या नहीं, मुझे पहले ये बताइएगा जो लोग काम कर रहे हैं साथ साथ। अगर हो रही है दैट्स ग्रेट। नहीं हुई तो प्लीज इस पे थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, इस लेक्चर को दोबारा से एक दफा जरूर सुन लीजिएगा। सिर्फ कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा कमांड्स को, कॉपी पेस्ट करके आपका काम नहीं होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ पोर्ट्स क्या होती हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है समझने के लिए अगर आपने कोई चीज डिप्लॉय करनी है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अच्छा, पहली चीज आपने बनाई है जी ऐप। ऐप बन गई आपकी, आपने इसको रन करना है। रन करने के लिए आपको चाहिए पीसी या सिस्टम या कोई भी आपका कंप्यूटर। ठीक है, यही चाहिए ना। अब होता क्या है, जब आप किसी चीज को रन करते हैं तो उस पीसी पे जब रन करती है, अगर आप कोई पोर्ट यहां पे नहीं लिखते तो आप इसका आउटपुट पाथ नहीं बता रहे। समझ रहे हैं बात को? मैं मिसाल देता हूं, ये आपका एक घर है। ठीक है, अगर ये हर तरफ से बंद होगा तो आप घर से बाहर कैसे जाएंगे? एंट्री या एग्जिट का कोई पॉइंट होना चाहिए ना। समझ रहे हैं बात को? जैसे एक सिस्टम होता है उसकी यूएसबी पोर्ट होती है, एंट्री और एग्जिट का पॉइंट फॉर डेटा। इसी तरीके से आपके सिस्टम के अंदर से अगर आप कोई चीज रन कर रहे हैं, यू नीड अ स्पेसिफिक पोर्ट फॉर इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, अब इनपुट इस पोर्ट के अंदर आ रही है फ्रॉम ऐप, एंड आउटपुट जा रही है इसके एड्रेस पे, के वहां पे ये वाली चीज पड़ी हुई है। से फॉर एग्जांपल आपका पीसी है, पीसी के अंदर जब आप कोई चीज चलाते हैं, ठीक है, तो वो लोकली चल रही होती है। लोकली मतलब आपके पीसी के अंदर। ठीक है, और इस चीज को हम बोलते हैं लोकल होस्ट, यानी कि आपका पीसी जो है इस ऐप का लोकल होस्ट है, यानी कि आप अपनी ऐप को लोकली पीसी के अंदर रन कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लोकल होस्ट। ठीक है, अब इसका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एंट्री एग्जिट, वो होती है पोर्ट। समझ रहे हैं बात को? अब मसला ये होता है, अगर आप पोर्ट
नहीं समझते, आपके पास एक ऐप की बजाय दो ऐप्स आ गई हैं या तीन आ गई हैं, ठीक है, और आप क्या करते हैं, नॉर्मली लोकल होस्ट पे उसे चला देते हैं, तो क्या होगा, पहली ऐप भी उसी के अंदर से जा रही है, दूसरी भी, तीसरी भी, तो इन तीनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। वो कहेगी मैंने पहले चलना है, वो कहेगी मैंने पहले चलना है, वो कहेगी मैंने पहले चलना है। तो उसको सही करने के लिए आप पोर्ट नंबर्स दे देते हैं हर ऐप को आप पोर्ट नंबर असाइन कर देते हैं कि तुमने दरवाजा नंबर 8501 से जाना है, तुमने दरवाजा नंबर 8502 से, तुमने दरवाजा नंबर 8503 से, ठीक है, या कोई भी नंबर हो सकता है, इट डिपेंड्स। यूजुअली 8501 या 85000 या 8000 पोर्ट्स जो हैं ये यूजुअली डेवलपर्स यूज करते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा जब भी आप स्ट्रीमलेट की ऐप रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली 8501 और पीछे लोकल होस्ट आ रहा होता है, ऐसा ही है। अब ये जो पोर्ट्स है ना, ये पोर्ट्स डिफाइन करती हैं आपका लिंक। अब लोकल होस्ट आ गया, लोकल होस्ट ये चल पड़ा, पीछे इसके लिंक होगा HTTP और इस तरीके से डबल स्लैश आ जाएगी, फिर लोकल होस्ट आ गया, एंड देन आपकी कॉलन साइन के साथ पोर्ट नंबर होता है, जैसे 8501, और ये मैं असाइन करता हूं अपनी स्ट्रीमलेट ऐप को जो मैंने अभी बनाई है, ठीक है। फिर एक और ऐप मेरी है जो इसी एक लिंक पे होगी, HTTP पे / फिर आएगा लोकल होस्ट अगेन, क्योंकि मैंने अभी इसे डिप्लॉय नहीं किया, आई एम सेइंग लोकल होस्ट। मैं कहता हूं कि ये वाली ऐप होगी 8502 पे। क्यों? क्योंकि स्ट्रीमलीट ऐप वहां चल गई, यहां पे मैं चलाना चाहता हूं जेंगो की ऐप, राइट? समझ रहे हैं बात को? सो दैट इज वाई पोर्ट्स आर एसेंशियल, राइट? और ये पोर्ट्स जो हैं ये आपके डेवलपमेंट जर्नी को अच्छा करती हैं। क्यों? क्योंकि एक ही सिस्टम की मल्टीपल पोर्ट्स आप बना देते हैं। आई समझ? एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम के कई एंट्री एग्जिट पॉइंट होते हैं ना हर तरफ से। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा रश लगता है। आपकी बैठक के क्यों नहीं ज्यादा पॉइंट्स होते, या आपके कमरे के क्यों नहीं ज्यादा एंट्री एग्जिट पॉइंट होते? क्योंकि 2-3 लोग या 4 लोग या 10 लोग मैक्सिमम आते हैं। सो इसका मतलब अगर आपके पास ट्रैफिक ज्यादा आ रही है, यू नीड टू असाइन पोर्ट्स टू ईच ऑफ योर एप्लीकेशन। अगर आपके पास एप्लीकेशन ही एक दो हैं तो उसको भी पोर्ट नंबर तो आप जरूर देंगे, ताकि आपका दूसरी ऐप के साथ वो कन्फ्लिक्ट ना करे। अगर सिर्फ एक ही है तो यूजुअली आप पोर्ट नंबर नहीं देते, एक ऐप के लिए नहीं देते, वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। अच्छा जी, अगर आप ना करें तो कुछ सिस्टम्स ऑटोमेटिकली भी पोर्ट नंबर असाइन करते हैं, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड। इस वजह से जब आप डॉकर की इमेज को रन कर रहे हैं, यहां पे आपको पोर्ट नंबर देना पड़ता है, सही है। और ये पोर्ट नंबर आपको जब आप इस पे रन करते हैं तो आपका लोकल होस्ट इसके ऊपर रन ऐप को रन कर देता है। अब मैं यही काम करने लगा हूं, लेकिन उससे पहले आपने डॉकर की इमेज जब बना लेते हैं ना, तब आप, ऑफ कोर्स मैंने इस प्रैक्टिस को अभी नहीं किया लेकिन मैं आपके सामने करता हूं, LS करता हूं यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे ये ऐप मौजूद है app.py। मैं स्ट्रीमलीट रन app.py ये करके चेक कर लेता हूं कि मेरे पास ऐप चल भी रही है कि नहीं। सही है, सो ये चल रही है, राइट? ऐप चल पड़ी। अगर आप गौर करें ना यहाँ पे हल्का सा, तो आपको समझ आएगी कि ये ऑटोमेटिकली 8501 पे चल पड़ी है, राइट? ये तो हो गया लोकल URL, लोकल होस्ट :8501। फिर आती है ये वाला एक एक लिंक, इसको मैं कॉपी करता हूं और इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये क्या चीज है। लोकल होस्ट जो होता है ना, लोकल उसका IP असाइन होता है, और यूजुअली वो IP ये वाला होता है 192.168.1.13 एंड देन आपकी पोर्ट नंबर। यूजुअली ये ऑटोमेटिकली आपके पीसी का IP होता है जो नेटवर्क के ऊपर होता है। अब क्योंकि मैं अपने होम ऑफिस में हूँ या घर में हूँ, सो मेरा जो IP है यूजुअली इस नेटवर्क का वो ये है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है मेरी ये 13वीं डिवाइस हो जो मैंने कनेक्ट की है इसके साथ। समझ रहे हैं बात को? बट इट कैन ऑल्सो बी के ये वाली 13वीं डिवाइस नहीं है, बट दिस वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ कि ये ऑटोमेटिकली चीजें असाइन हो गई। सो आप इस पे भी रन कर सकते हैं, localhost.com पे भी कर सकते हैं। सो नेटवर्क के अंदर कोई भी बैठा होगा, उसको पता है कि ये पीसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, दे कैन एक्सेस दिस। मैं अपने मोबाइल से इसको एक्सेस कर सकता हूँ अगर मैंने अलाउ किया हुआ है अपने नेटवर्क में बैठे हुए। सो लोकली इंडस्ट्री वाले जो हैं वो लोकल आईपीस पे भी रन कर देते हैं चीज़ों को, ताकि उनकी जो चीज़ें हैं वो सभी एक दूसरे की एक्सेस कर पाए। ठीक है, क्लियर होगी बात? समझ आ गई पोर्ट्स की? अब इसको मैंने कंट्रोल C किया और इसको मैंने बंद कर दिया आपको।
राइट। अब मैं यही काम करने वाला हूं डॉकर रन के साथ। अब मेरे पास क्योंकि डॉकर की इमेज मौजूद है, डॉकर इमेजेस, मैंने ये वाली इमेज चलानी है डॉकर की, जो मेरे पास डॉकर के अंदर रन कर रही है, ऑटोमेटिकली पड़ी हुई है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको देख भी सकते हैं, एंड दैट विल गो हियर। यहाँ पे अगर आप गौर करें ये इमेज पड़ी हुई है, एंड यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये रन भी हो जाएगी। ठीक है, यहां से भी कर सकते हैं, एंड देन यू कैन ऑल्सो डू फ्रॉम द अदर वे अराउंड। सो मुझे जो तरीकाकार पसंद है वो ये है कि आप कोडिंग के साथ करें चीज़ों को। मैं इस पूरे कोड को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं वीएस कोड में। वीएस कोड में जाने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंड नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज कमिंग, कि ये काम करती भी है कि हमने कोई गलती कर चुके हैं इंस्टॉलेशन के दौरान या बाकी चीज़ों के दौरान। लेट्स सी, मैंने एंटर दबाया, वो फौरन से कहता है कि आप अलाउ करते हैं डॉकर को कि वो बैकएंड पे रन करे और आप फ्रंट एंड पे कुछ देख सके। मैंने कहा ऑफ कोर्स। अब ये चेक करें, कलेक्टिंग यूजेज स्टेटिस्टिक्स, इस ऐप के अंदर जो भी यूज होंगे ये चल रहे हैं और कलेक्ट हो रहे हैं। टू डीएक्टिवेट सेट ब्राउजर डॉट गैदर यूजेज स्टैट्स टू फॉल्स। ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि 0.0.0.0 भी आ रहा है। ये भी बेसिकली एक लोकल होस्ट की तरह ही काम करती है चीज, बट वी विल सी नाउ। कुछ भी नहीं चला। इसकी क्या रीजन हो सकती है? एनीवन? यहां पे चल रहा है लोकल होस्ट पे। कुछ समझ आई बात की? नहीं, यहां पे जो एड्रेस है ना हमारे पास 0.0.0.0 आ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे हम इसको लोकल होस्ट की पोर्ट पे चलाते हैं इट्स रनिंग फाइन। ये देखें, दैट मीन्स पोर्ट नंबर के साथ हमें कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंजेस करनी जरूरी है। एंड वो चेंजेस क्या है कि आप जो यूआरएल है ना वो पूरा पूरा लिखें यहाँ पे। ठीक है, सो दैट हैपन्स। इस वजह से कभी भी आप इस लिंक पे क्लिक करके ना चेक कीजिएगा अपनी एप्स को। आपको पता होना चाहिए पोर्ट कौन सी है, क्योंकि आप लोकली चला रहे हैं। तो मैं बिना देखे भी डायरेक्टली जा सकता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके मैं लिख सकता हूँ से फॉर एग्जांपल ये लोकल होस्ट वाला पूरा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट कॉलन 8501, एंड ये मेरी ऐप रन कर देगा। सिंपल। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी पोर्ट असाइन की हुई है। ऑफ कोर्स आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है इन चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं कि डॉकर का जो लिंक आ रहा है वो मुझे ये वाला आ रहा है, ये यूआरएल जो है इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, सो उसके लिए आपको ऑफ कोर्स थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये तो स्ट्रीमलीट की ऐप वो पीछे वाली तो नहीं चल रही, तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये मैंने इसे स्टॉप किया, वापस जाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी नहीं चल रहा। ये देखें अभी भी घूम रहा है, एरर आ गई। ठीक है, अब मैं दोबारा से जाता हूँ यहाँ पे, इधर से मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, आई विल गो बैक, और ये मेरे पास ऐप वापस आ गई है। सही हो गया जी? समझ आ गई बात की? अब एक मसला है इसका, आप लाइव चेंजेस नहीं कर सकते इसमें। क्यों? क्योंकि ये आपने फाइनल बना के डिप्लॉय की है। स्ट्रीमलेट के अंदर जब आप ऐसे व्यू करते हैं आप लाइव चेंजेस देख सकते हैं। कैसे, मैं भी आपको दिखाता हूँ। सो इसको मैं बंद करता हूँ, मैं दोबारा से स्ट्रीमलेट वाली रन करता हूँ इस तरीके से। ये मेरे पास ओपन हो गई है, एंड यहां पे चेक कीजिएगा ये मेरे पास आगे चीजें जी। अब मैं ऐप डॉट पाई पे जाता हूं और यहां पे लिखता हूं कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट अ टेक्स्ट इनपुट बॉक्स। इसको सेव करता हूं कंट्रोल एस के साथ, वापस जाता हूं अपनी ऐप पे, इसको ऑलवेज रीरन कर देता हूं, एंड हियर यू गो। ठीक है, ये होता है डेवलपमेंटल वर्जन, यानी कि जिसपे आप डेवलप कर रहे हैं आपको, और उसके लिए आपको यूजुअली उस लाइब्रेरी को यूज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब आपने डेवलप कर ली है, सो नाउ इट्स वर्किंग लाइक अनदर वन। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने गलती कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? तो भाई जब आपने कोई गलती कर दी है और ऐप को आप इम्प्रूव कर रहे हैं,
वो बेसिकली कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट वही चीज़ तो होती है कि आप कॉन्टिन्यूसली अपनी ऐप को बना रहे हैं और उसे कॉन्टिन्यूसली डेवलप कर रहे हैं। सो दैट इज वाई आप इसका दूसरा वर्जन जो है उसे लॉन्च करते हैं। नाउ हैव टू स्टॉप दिस ऐप। ठीक है, अब ये इसकी मैं दोबारा से डॉकर इमेज बनाऊंगा, फिर अपलोड करूंगा, दैट विल बी कॉल्ड एज लाइक सेकंड वर्जन। सो पहले आप फाइनली चेक करें लोकली, उसको देखें एंड देन यू गो फॉरवर्ड। ठीक है जी, समझ आ गई यहां तक? कोई यहां तक अभी तक अगर आपको समझ नहीं है देन प्लीज लेट मी नो। अब आपको एक चीज बताता हूँ, कल फहीम भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था पीओसी और एमवीपी से रिलेटेड। इसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। सो ये आपके सामने जो अभी हमने काम किया है लोकली, जो आप अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। बाय द वे मैंने ये डिस्कॉर्ड के सर्वर के अंदर भी कल इसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दी थी, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको आपके सामने दोबारा ले आऊँ। सो ये ऐप मेरी काम कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा आइडिया था ऐप का, दैट इज वर्किंग फाइन। ठीक है, जो मेरा ऐप का आइडिया है कि मैं एक ऐप बनाऊंगा जो बेसिकली आपको बताएगी कि किस तरीके से आपने काम करना है। एंड इसको दोबारा से चलाता हूँ। ये ऐप मैंने बनाई है। मैं कहता हूं कि मैंने एक ऐसी ऐप बनाई है, लोग अपना नाम लिखेंगे, एंटर करेंगे, नीचे उनको आई एआई बोल रही होगी हेलो क्या हाल है। ठीक है, सो ये ऐप है। ये ऐप बनाने के बाद अगर ऐसा हो रहा है जो मैंने डिफाइन किया है, दिस इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कि जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है उसका प्रूफ ये पड़ा हुआ है आपके सामने, जैसे पीओसी बोला जाता है। ठीक है, अब ये एक पॉइंट था उस ऐप का। फिर वो जो लोग हैं आपकी कंपनी के अंदर, या आप खुद सोचते हैं कि अच्छा ये तो कुछ नहीं है, इसके आगे क्या हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि जी ये फ्लैश कार्ड भी डिस्प्ले करे और ये उसको कॉन्ग्रेचुलेट करे और उसकी इमेज लेके उसको डिफरेंट एआई की इमेजेस में कन्वर्ट कर दे। दैट वुड बी कॉल्ड एज एमवीपी। और एमवीपी क्या होता है? जिसके अंदर फीचर सारे हों और वो इंडस्ट्री से आउट जाके अवाम के आगे आ जाए, यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट जो मिनिममली लोग यूज करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। एंड देन यू गेट फीडबैक एंड देन यू इंप्रूव दैट। तो एमवीपी जो है ये बेसिकली मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होती है। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ये है कि जो मैं कह रहा हूँ वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर स्केलिंग, डेवलपमेंट, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, दैट इज डिफरेंट थिंग। सो यहाँ पे आप पहले प्रूफ ऑफ कंसेप्ट पे जब काम करते हैं तो आप बेसिकली लोकली पोर्टेबल अपने डिफरेंट किस्म के प्रोटोटाइप और प्रीटोटाइप बनाते हैं। प्रीटोटाइप होता है वो चीज जो आप सिर्फ रॉ हैंडलिंग के साथ बना रहे हैं। ठीक है, प्रोटोटाइप होता है कि जो एक रेडी टू शो आइडिया है आपके दोस्तों को या आपकी कंपनी के लोगों को, इंडस्ट्री के लोगों को। ठीक है, या इन्वेस्टर्स को कि ये देखो जो प्रोटोटाइप पड़ा है, अभी आप पिच करके उनसे पैसे ले सकते हैं कि हम इसको आगे ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। फिर आता है एमवीपी। एमवीपी क्या है? बेसिकली ये आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है जो आप लॉन्च कर सकते हैं एंड चेक द कस्टमर फीडबैक जनरली टू इम्प्रूव। ठीक है, और मार्केट रिसर्च के लिए ये यूज होता है। बहरहाल ये एंटरप्रेन्योरशिप की टर्म्स है और इसके ऊपर हम तब गुफ्तगू करेंगे व्हेन वी हैव एवरीथिंग। ओके, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन यही है। एमवीपी लॉन्च करने के बाद जो लोग आपको सजेशन दे रहे हैं वो आप इंप्लीमेंट करें। ठीक है, और वो उसका टाइमलाइन होती है कि मैंने 15 दिन बाद जितनी आ गई वो सारी अपडेट करनी है, 20 दिन बाद जितनी आ गई मेरे पास सजेशन वो मैंने सारी करनी है। अगर कोई इतनी क्रूशियल है, लाइक बग आ गया फॉर एग्जांपल, रिसेंटली मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक पाकिस्तानी बंदे ने जो है वो डिफरेंट किस्म की कंपनीज को हैक करके उनसे पैसे लिए। इसे बाउंटी हैकर बोलते हैं, या जो बेसिकली कंपनीज ने लिखा होता है। उसने अब वक्त एक बग निकाली और उनको रिपोर्ट किया, उसने $5,000 उन्हें दे दिए। सो बेसिकली वो उनका बग था। अब उनकी जिम्मेदारी है कि भाई जितनी जल्दी हो सके इसको रिमूव करना है। ये नहीं है कि ये 15 दिन वेट कर ले। समझ आई? इसी तरीके से आपने सुना होगा हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इस पे काम करते हैं। डॉकर के अंदर क्या है? जैसे एक क्वेश्चन अभी आया है कि डॉकर के अंदर क्या है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। डॉकर बेसिकली एक कंप्रेस्ड फाइल टाइप है। हम्म, जो इन सारी चीजों का मजमूआ है। डॉकर के अंदर पाइथन इंस्टॉल शुदा है, पहली चीज। डॉकर के अंदर आपकी ऐप का कोड है।
ठीक है। देन डॉकर के अंदर पाइथन की वो लाइब्रेरीज हैं जो इस ऐप के लिए ज़रूरी हैं, विद एग्जैक्टली दोज वर्जन जो अवेलेबल हैं। एंड देन ऑफ कोर्स आप यहाँ पे पोर्ट नंबर भी डिफाइन कर देते हैं कि जब भी इसे रन करना है वो पोर्ट ये वाली चले, वरना अगर आप ये नहीं लिखते तो इस पोर्ट पे ये रन नहीं करता। सो यू ऑल्सो डिफाइन आउटपुट। एंड ऑफ कोर्स आप कमांड्स लिखते हैं कि ये सब कुछ इंस्टॉल करने के बाद जब डॉकर रन करे तो ये रन करनी है कमांड। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने कल बताया था, कोड डेटा भी आप डाल सकते हैं, एप्लीकेशंस भी, मॉडल भी और बाकी चीज़ें भी, बट फॉर दैट यू नीड टू गेट इनटू एडवांस लेवल। सो डॉकर के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था जनाबे वाला डॉकर, और डॉकर के ऊपर आपने अब देख लिया होगा कि हमने अच्छी खासी मेहनत की है और चीज़ों को समझने की कोशिश की है। एंड आई अज्यूम कि आप लोगों ने इसको जो है वो लाइट नहीं लिया। अब आप प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट किस्म की डॉकर इमेजेस को लेके, और उन डॉकर इमेजेस के साथ फिर आप अच्छे तरीके से काम भी करेंगे और डिफरेंट किस्म की इमेजेस को रन करके देखेंगे। जैसे लोगों ने ऐप्स बनाई होती हैं और उनकी इमेजेस होती हैं, या टेंसरफ्लो को आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। ठीक है, टेंसरफ्लो को डाउनलोड करें और उसको ट्राई करें। साइकिट लर्न की इमेज होती है, इसी तरीके से डिफरेंट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की होती है। वो लोग जो बायोलॉजी के अंदर हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, उनके लिए ये एक मैं अगर ये कहूँ कि महीनों का काम सेकंड्स के अंदर, घंटों के अंदर हो रहा है, सो ये गलत नहीं होगा। लोग पूरी की पूरी पाइपलाइन बना के इस तरह डॉकर इमेज बना देते हैं। यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग, यू जस्ट रन इट, दैट्स इट। और वो काम जो लोगों को महीनों लग जाते थे करने के लिए, वो अब घंटों में हो रहे हैं सिर्फ डॉकर इमेजेस की वजह से। सो इट्स अ बिग थिंग। ना कि ये एप्लीकेशन के लिए जरूरी है, बल्कि ये वर्क फ्लो को रेप्लिकेट करने के लिए भी जरूरी है। मतलब मैंने आज कोई काम किया, मैं नहीं चाहता इसकी ऐप बनाऊं या कुछ बनाऊं, मैंने कोड बनाया, उसको रन किया, ठीक है, मैं डॉकर इमेज किसी को दे देता हूं, वो अपने डेटा पे सेम कोड रन कर सकता है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, और मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा।